फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 251 अध्याय 251। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 251 सी 251। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाल की घटनाओं के कारण जेनिथ शांतिपूर्ण नहीं था। एलेक्स अभी अभी जेनिथ में प्रवेश कर रहा था और तूफान शुरू हो चुका था, और जो व्यक्ति तूफान के बीच में था वह शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन्हें राज्याभिषेक समारोह के लिए बुलाया गया था, लेकिन राज्याभिषेक करने के बजाय उन्हें अकादमी में फेंक दिया गया, जिसका अर्थ था कि वे राजधानी छोड़कर नहीं जा सकते थे और यह मामला पहले ही उनके लिए सिरदर्द बन चुका था, और इससे यवोन के माता पिता से मिलने में भी देरी हो गई। अब उन्हें उनका सामना करने में शर्म आ रही थी। जिस तरह से चीजें विकसित हुई वह काफ़ी विचित्र है। मैंने लगभग कल्पना की थी कि आप घायल या खोए हुए हाथ के साथ आ रहे हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है तुम मान से सुरक्षित बाहर आ गए, एथेना ने एलेक्स को चिढ़ाते हुए कहा। एथेना की बातें सुनकर एलेक्स जोर से हंसा। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि अंत में चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। कैथरीन ने कहा, शायद सम्राट शुरू से ही आपको अकादमी में दाखिला दिलाना चाहते थे। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? रिया और क्रिस्टीना दोनों ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखा। तुम्हें शायद पहले से ही क्राउन प्रिंस के कानून के बारे में पता होगा। तुम्हें अकादमी से स्नातक होना होगा। मैंने सोचा था कि एलेक्स अपवाद होगा, लेकिन मुझे लगता है इस बार मैं गलत थी, कैथरीन ने बड़बड़ाया। एलेक्स ने चारों ओर सबकी ओर देखा और उसकी नज़र कैथरीन पर रुक गई। यहाँ उपस्थित सभी लोगों में से केवल आप ही अकादमी में गए हैं, तो मुझे बताइए कि यह कैसी है। कैथरीन ने सिर हिलाया और समझाना शुरू किया। मुख्य वर्ग को आपकी पसंद और प्रतिभा के आधार पर समूहों में विभाजित किया जाएगा। जादू वर्ग, नाइट वर्ग और साहित्यिक वर्ग। जादू की कक्षा उन लोगों के लिए है जो जादूगर बनना चाहते हैं और उनके शरीर में जादू के लिए योग्यता है। नाइट उन लोगों के लिए है जो योद्धा बनने के लिए मार्शल पथ पर चलना चाहते हैं, और साहित्य उन लोगों के लिए है जो अज्ञानी हैं और विद्वान बनना चाहते हैं। और आप साहित्य की कक्षाओं में बेकार और बहिष्कृत लोगों से भरे हुए थे, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। कैथरीन ने गर्व से सिर हिलाया, लेकिन एलेक्स के छिपे अर्थ को समझकर वह बीच में ही रुक गई। फट! पूरा कमरा हंसने लगा जब उन्होंने कैथरीन को देखा जो खुद को मूर्ख बना रही थी। एलेक्स, कैथरीन ने उसे गुस्से से घूरते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली और खंडन किया। ये बेकार लोगों से भरा नहीं है, बल्कि यह विद्वानों का एक वर्ग है। विद्वानों को कम मत आंकिए। विद्वानों को यह भी सिखाया जाता था कि कैसे लड़ना है। साहित्य की कक्षा में भी कई जागरूक लोग थे, और विद्वानों के बिना सभ्यता आज की तरह विकसित नहीं हो पाती। राक्षस, जानवर और हम में कोई अंतर नहीं होता। हम कैथरीन ने नाक भान सिकोड़ी। चूंकि हम पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, मुझे लाभ कमाने के कुछ तरीकों के बारे में सोचना होगा, एलेक्स बोला। मुझे मत बताओ कि तुम कुछ लोगों का अपहरण करने जा रहे हो, क्रिस्टीना ने चौंकते हुए पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने उसके हाव भाव देखकर दांत पीस लिए और बुदबुदाया। मैं छात्रों को तैयार करने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा और उनसे हमारे लिए काम करने का अनुरोध करूंगा। मुझे लगता है कि आपने अपहरण के बारे में गलत कहा है, जैसा कि पूछा गया था, कैथरीन ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। काश एलिस वहां होती। वह अकादमी में कब प्रवेश करेगी? एलेक्स ने पूछा। अगले साल, रिया ने जवाब दिया। उसी समय उन्हें दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। क्रिस्टीना उठ खड़ी हुई और स्थिति को देखने के लिए बाहर गई तथा एक लिफाफा लेकर एलेक्स की ओर लौटी। एलेक्स ने आंखें मूंद ली और लिफाफा ले लिया। एलेक्स ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसने चमकता हुआ पत्र देखा, जिससे उसकी दृष्टि लगभग अंधी हो गई। हमारे पास यहाँ क्या है? एलेक्स ने पत्र पढ़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, एक गहरी सांस लेते हुए उसने उसे मेज की ओर फेंक दिया और अपने माथे पर हाथ फेरा। इसमें क्या है? सब ने पूछा। क्या ये सामग्री आपके लिए भी भारी है? एथेना बोली। ये प्रवेश पत्र है। ओह, सभी ने ठंडी सांस ली। और रिया, तुम्हें भी नामांकन कराना होगा। क्या? रिया घबराई हुई आवाज में चिल्लाए। मुझे अपने भगवान के साथ अकादमी में प्रवेश करना है। पहले तो वह डर गई और सोचने लगी कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, लेकिन जब उसने इस बारे में और सोचा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने प्रभु के साथ जा सकती हूँ? ओह भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। एलेक्स और अन्य लोगों ने रिया के विचारों को देखा और उस पर ठंडी बाल्टी उड़ेल दी। आप नाइट क्लास में दाखिला लेने जा रहे हैं। रिया का चेहरा खराब हो गया और वह इस बात पर बड़बड़ाने लगी। आपको कौन सी कक्षा में नियुक्त किया गया है? कैथरीन ने उत्सुकता से पूछा। जादू, एलेक्स ने बेपरवाही से जवाब दिया। कैथरीन ने पूछा, उसे कैसे पता चला कि तुम में जादू की रुचि है? एलेक्स को भी इस बारे में संदेह था। उपचार मंत्र को छोड़कर उसने दूसरों के सामने कोई जादू मंत्र का इस्तेमाल नहीं किया था, और उसके दुश्मन जो इसे देख लेते थे वे हमेशा मर जाते थे। और उपचार मंत्र केवल देवी के आशीर्वाद से ही संभव है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का उनसे संबंध है या नहीं।
हो सकता है कि उन्होंने पहले भी तुम्हारी आत्मीयता का परीक्षण किया हो जब तुम एक बच्ची थी। एथेना ने बड़बड़ाते हुए रिया की ओर देखा। क्या उन्होंने कभी इसका परीक्षण किया है? एलेक्स ने उत्सुकता से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मुझे इसके बारे में पता नहीं। ऐसे भी समय थे जब आपको सम्राट के आदेश पर लोग कहीं ले गए थे और मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको कुछ याद है। रिया ने जवाब दिया। आप हमेशा अस्पष्ट तरीके से जवाब देते थे और कहते थे कि आपको अध्ययन कक्ष या किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया था और उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं है। एलेक्स ने सिर हिलाया और गहरी सोच में डूबते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ा। एलेक्स को जादू से लगाव है, वरना वह जादू का इस्तेमाल कैसे कर सकता था? हैरानी की बात यह है कि वह ज्यादातर तत्वों का इस्तेमाल कर सकता था। आग, पानी, हवा, चट्टान, बिजली, पौधे, बर्फ और प्रकाश। ये जादू के मूल गुण थे। उनका प्रकाश तत्वों के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन देवी रेबेका और हट, जो प्रकृति की देवी हैं, की सहायता से वे प्रकाश तत्वों के साथ संबंध विकसित करने में सक्षम हुए। जन्मजात गुण काफी मजबूत थे, लेकिन बाहरी साधनों का उपयोग करके भी विकास किया जा सकता है। अन्य लोगों के विपरीत, उन्होंने देवी के गर्भगृह में बहुत समय बिताया, जहां समय धीमी गति से बहता है और उनके पास अन्य जादुई विशेषताओं को विकसित करने के लिए बहुत समय था। जिस किसी व्यक्ति में अधिक संख्या में समानताएं होती हैं, उसकी आभा को एक ही नज़र में पहचाना जा सकता है। हो सकता है उस दिन सिंहासन कक्ष में किसी ने इस बात पर ध्यान दिया हो, या जिन लोगों ने गुप्त रूप से अमिडॉन के विरुद्ध उसके युद्ध को देखा था, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया हो। प्रत्येक 1000 जादूगरों में से केवल एक जोड़ा ही 4 से अधिक तत्वों का उपयोग कर सकता था। और बिजली और अग्नि तत्वों के प्रति उनका आकर्षण सबसे अधिक है, जबकि वायु के प्रति उनका आकर्षण सबसे कम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका वायु के साथ कोई आकर्षण नहीं है और वे वायु मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते। एलेक्स को शाही परिवार के किसी अन्य सदस्य के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने एलिस से सुना था कि वर्तमान में उसका 3 प्राकृतिक तत्वों से लगाव है और राजकुमार सीन का प्रकाश और पौधे को छोड़कर बाकी सभी तत्वों से लगाव है, जिन्हें प्रतिभाशाली जादूगर माना जा सकता है। एलेक्स ने पत्र को घूर कर देखा और बोला, और हमें दूसरे वर्ष में प्रवेश करना है और हम पहले ही 6 महीने देरी से हैं। मुझे पहले से ही सिरदर्द महसूस हो रहा था। वह प्रायोगिक परीक्षा में तो सफल हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह लिखित परीक्षाएं और लियोनहार्ट में जमा हो रहे कागजात और दस्तावेजों को संभाल पाएगा या नहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा हो। एलेक्स ने दूसरों को कड़वी मुस्कान के साथ देखा। हम इतने लंबे समय के बाद मिल पाए थे और उस घटिया बुरे आदमी ने हमें फिर से जाने के लिए मजबूर कर दिया। एलेक्स का दिल भारी हो गया और फट गया। यद्यपि वे जीनत में रह सकते हैं, लेकिन इस दर पर लियोनहार्ट को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। और मामलों को संभालने के लिए या तो उनकी या कैथरीन की उपस्थिति आवश्यक थी, अन्यथा उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण सारा घटनाक्रम व्यर्थ हो सकता था। एथेना ने उसके हाव भाव देखे और बोली, चिंता मत करो, परिवार अलग हो सकता है, पर टूट नहीं सकता। एलेक्स उठ खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैलाकर उन दोनों को एक बार गले लगाया और कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसी पत्नियां मिलीं, लेकिन हो सकता है कि आपका दुर्भाग्य हो कि मुझे आपका पति मिला। कैथरीन अनजाने में ही थोड़ा भावुक हो गई और उसके सीने से लिपट गई। एलेक्स से मिलने के बाद उसे हमेशा सुरक्षित होने का एहसास होता था और उसे चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो एक भव्य जादुई घेरा बनाऊंगा, जिसके सक्रिय होने पर मैं सीधे अपने छात्रावास से लियोनहार्ट पहुंच जाऊंगा, ताकि हम हर दिन मिल सकें, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी पत्नी के साथ कुछ सुखद समय बिताने की कोशिश की। क्रिस्टीना ने बिना कुछ कहे उसके गर्म आलिंगन का आनंद लिया, फिर भी उसे इस बात का थोड़ा दुख भी हुआ। जब एलेक्स एथेना की ओर बढ़ा तो वह मुस्कुराए और भारी आवाज में बोली, हमें मत भूलना और लड़कियों को उठाने की हिम्मत मत करना। रिया, अगर तुम्हें कोई दुष्ट महिला पास आती दिखे या अगर यह आदमी बहकाने की हिम्मत करे तो बस उस चीज को काट दो और कली को ही काट दो। एलेक्स चिल्लाया और पीछे हट गया। इस चीज को काटने का क्या मतलब है? क्या तुम अपनी भविष्य की खुशियां नष्ट नहीं कर रहे हो? मूर्ख क्रिस्टीना को छोड़कर बाकी सभी को इसका अंतर्निहित अर्थ समझ में आ गया और उनके चेहरे लाल हो गए। मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। रिया ने अभी उस लड़की को काटा है। गंदी सोच वाला बिगड़ैल। एथेना ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एलेक्स को चिढ़ाते हुए कहा, एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 252 अध्याय 252। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 252 252। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक संक्षिप्त बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि कैथरीन, क्रिस्टीना और एथेना कुछ दिन जेनिथ में रहने के बाद लियोनहार्ट वापस चले जाएंगे। एथेना ने अनाथालय में जाने और बच्चों को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एलेक्स ने पीछे से रस्सी खींची थी, क्योंकि एलेक्स ने बच्चों और समूह को देखा था जो उसके लिए कांसे और चांदी के हंसों से बना था, जो शायद गुलाम बन सकते थे। उसका मतलब था कि लियोनहार्ट के लिए खंभे। यदि एथेना को इस बारे में पता चल जाता तो वह एलेक्स को उसके गलत इरादों के लिए लात मारकर मार देती। वह उसे लात मारकर मार देती। जेनिथ अकादमी।
भविष्य में सभी प्रकार के खतरों से भरे होने पर विचार करते हुए, यदि किसी व्यक्ति को दूसरों से आगे खड़ा होना है तो उसे जिस भी विभाग में उसकी रुचि है उसमें कुछ कौशल हासिल करने होंगे या किसी विशेष क्षेत्र के लिए उसकी प्रतिभा होनी चाहिए। ये संस्थान न केवल किनले साम्राज्य में बल्कि पूरे महाद्वीप में सबसे ऊपर खड़ा है। यह उन सभी लोगों का सपना है जो शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। कैडेट केवल मनुष्य ही नहीं थे, बल्कि यहाँ सभी प्रकार की प्रजातियां मौजूद थीं। जेनिथ अकादमी सर्वोत्तम अकादमियों में से एक है जहां भावी पीढ़ियों को संस्कारित किया जाता है, और यह सबसे पुरानी अकादमी है जो हजारों वर्षों से समृद्ध विरासत के साथ अस्तित्व में थी। और अब वह ऐसे प्रतिष्ठित स्थान के द्वार पर खड़ा था जो उसके नए जीवन का अगला कदम था। ये बहुत बड़ा था और उसके पिछले जन्म के एक छोटे शहर जैसा था। सफ़ेद चमकदार सतहों वाली ऊंची इमारतें और शानदार सुविधाएं, अकादमी की ओर जाने वाले बड़े द्वार के साथ अपनी शान से खड़े एक बड़े महल जैसा प्रतीत होता है। ऊंची इमारत गगनचुंबी इमारतों की तरह बादलों को छूती हुई प्रतीत हो रही थी। एलेक्स और रिया वहीं खड़े होकर चीज़ों को देखते हुए विचारों में खोए रहे। एलेक्स के चेहरे पर काफ़ी गंभीरता थी और वह उस स्थान में प्रवेश करने को लेकर काफ़ी निराश था, लेकिन उस अद्भुत और गौरवशाली अकादमी को देखकर उसकी कड़वाहट कुछ कम हो गई थी। एलेक्स को इस दुनिया में आने से पहले थोड़ी खटास महसूस हुई। यह उसकी दूसरी पत्नियों से अलगाव के कारण था। वे सभी अभी बमुश्किल ही एकजुट हुए हैं और एक तरह से उन्हें फिर से अलग होना पड़ेगा। उसने अपने दिल में उठ रही भावनाओं को दबाने के लिए अपना सिर हिलाया और रिया को देखा, जिसने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। गेट तक जाने वाली सीढ़ियां साफ सुथरी तरीके से व्यवस्थित की गई थीं और उनके ऊपर गार्ड खड़े होकर उनके चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर द्वार के सामने खड़े दो पहरेदार उन्हें रास्ता दिखाने के लिए अनुरक्षक के रूप में काम करते थे। एलेक्स ने क्षेत्र में गश्त कर रहे गार्डों को घूर कर देखा। वहां 8 गार्ड थे और उनमें से प्रत्येक अत्यधिक कुशल था। एलेक्स को उन्होंने रोक लिया और लियोनहार्ड किंगडम की अपनी नवनिर्मित मोहर तथा नामांकन पत्र दिखाने के बाद गार्डों ने अपनी स्वीकृति दे दी तथा उन दोनों को अंदर जाने की अनुमति दे दी। एक गार्ड ने हाथ से इशारा किया और एक अद्भुत घटना घटी। सलाखों से हल्की रोशनी की एक झलक निकली जिससे वे ऊपर उठ गए, जिसके बाद बैरियर पर एक संकरा रास्ता दिखाई दिया जिससे उन्हें अकादमी परिसर में प्रवेश मिल गया। सुरक्षा काफ़ी अच्छी है, एलेक्स ने संतोष में सिर हिलाया। आपको एडमिशन डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। उन्हें यह विशेष पत्र दिखाएं, अन्यथा आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सीधे चलते रहें और दाईं ओर मुड़ें, एक गार्ड बोला। एलेक्स को उसकी बातों से जलन का एहसास हो रहा था। वह सिंगल लग रहा था और रिया को उसके साथ प्यार करते देखकर शायद वह भड़क गया होगा। एलेक्स ने धन्यवाद दिया और रिया के पीछे चलने लगा। अंदर प्रवेश करने पर उनका स्वागत एक विशाल परिसर से हुआ जिसके चारों ओर अनेक इमारतें थीं। एलेक्स जैसे जैसे चलता गया उसे अजीब सा महसूस होने लगा और जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया उसे लगा कि अनगिनत लोग उसे घूर रहे हैं। जहां तक उनके इरादे का सवाल है, एलेक्स को उनकी ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं दिखा, इसलिए उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी इस तरह की अजीब निगाहें किसी को भी असहज कर सकती हैं। स्थिति लगभग ऐसी ही थी कि सभी पड़ोसी अच्छे शो की उम्मीद में अपने घर में झांक रहे थे। महाराज, यह एडमिशन डिपार्टमेंट है। रिया ने बड़े साइन बोर्ड की ओर इशारा किया। यह इमारत काफ़ी अलग और अन्य इमारतों से अलग थी। ये काफ़ी मजबूत दिख रही थी। हालांकि निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री सादी दिख रही थी, लेकिन वे सभी काफ़ी शानदार लग रही थीं, जो किसी भी झटके को झेल सकती थीं। एलेक्स कल्पना कर सकता था कि प्रवेश के मौसम में सैकड़ों छात्र इसके सामने लाइन में खड़े होते होंगे, लेकिन अब ये खाली था। नमस्कार सज्जन, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? अधेड़ उम्र के परिचारक ने गंभीर मुस्कान के साथ पूछा। नमस्ते सर, मैं भी उसके साथ नामांकन के लिए आया हूँ। परिचारक का चेहरा कठोर हो गया और वह आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। आहम, हल्का खांसते हुए वह बोला, मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी है। अकादमी में दाखिले पहले ही खत्म हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो अगली बार किस्मत आजमाएं। उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। एलेक्स उस दयालु व्यक्ति को देखकर थोड़ा हंसा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सर, मुझे इस बारे में पता है। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन सम्राट ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। एलेक्स ने दयनीय स्वर में कहा और नामांकन पत्र निकाला। परिचारक ने पत्र निकाला और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने चश्मा निकाला और सभी दस्तावेजों के साथ पत्र की भी जांच करने की कोशिश की। चश्मे के नीचे दस्तावेज के साथ लगी मुहर मान हस्ताक्षर के कारण एक विशेष प्रकाश दिखाती थी, जिसे आसानी से सत्यापित किया जा सकता था। ये सब वैध हैं। वह भ्रमित भाव से बुदबुदाया। वह तो एक मामूली अटेंडेंट था, इसलिए उसे बाहर हाल ही में हुई घटनाओं की जानकारी नहीं थी और न ही उसे विशेष मामले के बारे में बताया गया था। मैं उच्च अधिकारियों से पूछूंगा। वह बुदबुदाया और एलेक्स और रिया को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहकर चला गया। दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और कुछ मिनट बाद अटेंडेंट वापस आया और उनसे अपने पीछे आने को कहा। उन्हें भीतरी कमरे में ले जाया गया जहां एक साफ सुथरे कपड़े पहने आदमी खड़ा था। एलेक्स को लगा कि वह आदमी एक महान श्रेणी का जादूगर है। राजा एलेक्स, मेरी अशिष्टता के लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन आपको यहाँ एलेक्स के नाम से संबोधित किया जाएगा। इस जगह पर आपकी स्थिति कोई मायने नहीं रखती।
सुगंधित शब्द। हर कोई जानता था कि स्थिति मायने रखती है या नहीं। एलेक्स ने अंदर ही अंदर कहा, सर, मैं आपको किस प्रकार संबोधित कर सकता हूँ? एलेक्स ने पूछा। आप मुझे मार्क्स कह सकते हैं। सम्राट आदेश के कारण आप अकादमी में दाखिला लेने जा रहे हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि आप कोई विशेष मामला हैं। कई स्थानांतरित छात्र दूसरे साम्राज्यों से मध्य सीम या अंत में आए थे। लेकिन अगर आप सम्राट के आदेश से अकादमी में प्रवेश कर रहे हैं, तो भी हम नियमों में कोई बदलाव नहीं करेंगे और आपको दूसरों की तरह ही प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। यहाँ तक कि स्थानांतरित छात्रों को भी इसे पास करना पड़ता है। सर, अगर मैं परीक्षा पास नहीं कर पाया तो क्या मुझे घर भेज दिया जाएगा? एलेक्स ने खुशी से चमकती आंखों से कहा। एलेक्स के हाव भाव देखकर मार्क्स का मुंह एक क्षण के लिए खुला रह गया। क्या ये बच्चा बेवकूफ़ है? कई बच्चे सख्त प्रवेश के कारण अकादमी में प्रवेश के लिए रोए और गिड़गिड़ाए। कई कुलीन बच्चे तो अंदर भी नहीं जा पाए और यहाँ कोई पिछला दरवाज़ा भी नहीं है, और जबकि कई बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए तड़प रहे थे, ये बच्चा बाहर निकलना चाहता था। नहीं, उसने एलेक्स की बात बीच में ही रोक दी। यदि तुम असफल हो गए तो तुम्हें विद्वानों की कक्षा में डाल दिया जाएगा। एलेक्स ने निराश भाव से आह भरी। ये पहचान बैज लें और इस दरवाजे से गुजरें और आप अखाड़े में प्रवेश करेंगे। आपकी जादुई आत्मीयता का परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद आप एक युद्ध परीक्षण से गुजरेंगे और फिर आपकी विशेषताओं की जांच की जाएगी। एलेक्स ने रिया को घूरकर देखा और उसे अपने पीछे आने को कहा। उसे अपने साथ मत ले जाओ, उसे दूसरी तरफ जाना है। मार्शल आर्ट विभाग का परीक्षण वहां होना है। मार्क्स ने रिया को एक बैज देते हुए दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। एलेक्स ने रिया को अंगूठा दिखाया और उससे अलग हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 253 अध्याय 253। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 253 C 253। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। YOLO247.co। आप सबका स्वागत है। एक बहुत तेज और स्पष्ट आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज उठी। यह आवाज़ उस खाली हॉल में भर गई जहां कोई भी मौजूद नहीं था। तभी एलेक्स अंदर दाखिल हुआ और आवाज़ सुनकर उसने सोचा कि क्या ये व्यंग्य था और क्या वह व्यक्ति उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। मंच पर खड़े व्यक्ति को एलेक्स की तीखी निगाहें महसूस हुईं, मानो एलेक्स उसमें गड्ढा खोद देगा। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था बेटा। मैंने सोचा कि जब मैं ये कर रहा हूं तो मुझे इसे ठीक से करना चाहिए। एलेक्स ने बस अपना हाथ हिलाया और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कितने प्रकार के जानवरों से मिलने जा रहा हूँ। अरे, तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। उस आदमी ने एलेक्स को घूर कर देखा। हे, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं अपनी कक्षा के छात्रों से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। एलेक्स बोला। तुम बहुत ही खुले विचारों वाले बच्चे लगते हो। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, दूसरे साल तक तुम पर गाज गिर सकती है। उनमें से ज़्यादातर पहले ही शिष्य रैंक तक पहुंच चुके थे और कुछ तो मास्टर रैंक तक पहुंच चुके थे और साल के अंत तक या अगले साल तक एपिक रैंक तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस आदमी ने चेतावनी दी। अब आइए हम आपकी रैंक का परीक्षण करें, मॉडरेटर बोला और अपने सामने विशाल सफ़ेद क्रिस्टल बॉल की ओर इशारा किया। आपको बस इसे छूना है और अपना मैना डालना है। क्रिस्टल बॉल आपके मैना की गुणवत्ता का परीक्षण करेगी और आपकी रैंक का पता लगाएगी। जब कोई व्यक्ति मन उत्सर्जित करता है तो मन के कण विशेष रूप से रैंक के लिए एक विशेष आवृत्ति पर दोलन करते हैं। रैंक जितनी अधिक होगी, दोलन की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। उन्होंने पेशेवर तरीके से समझाया। एलेक्स ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दूसरे विचारों में खो गया। वह सोच रहा था कि उसे कौन सी रैंक दिखानी चाहिए। उसने अपनी निश्चित शक्ति को सही तरीके से छिपाया था ताकि वह शिष्य रैंक के शिखर पर पहुंच सके, और हालांकि कई लोग उसके रैंक के बारे में संदेह कर रहे थे, लेकिन उसने महल के द्वार पर बमबारी की। इस क्रिस्टल परीक्षण के सामने छिपाव काम नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है। केवल उनके करीबी लोग ही उनकी वास्तविक रैंक के बारे में जानते थे और उन्होंने अवसर के अनुसार अपनी रैंक को छिपाना सुनिश्चित किया। संदेह से बचने के लिए उन्होंने लियोनहॉर्ट में एपिक रैंक में प्रवेश नहीं किया तथा इसे छोड़ने और अकेले ही आगे बढ़ने के लिए स्थान सुरक्षित करने के बाद ही इसमें प्रवेश किया। परीक्षण के अनुसार वह मन पर अच्छे नियंत्रण के कारण मन की आवृत्ति को थोड़ा नियंत्रित कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। YOLO247.co। एलेक्स आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ मैना क्रिस्टल पर रख दिया। सफ़ेद क्रिस्टल चमकने लगा और एक अंधकारमय चमक निकलने लगी। क्रिस्टल एपिक रैंक तक मैना को माप सकता है और इससे आगे गेंद फट जाएगी। रैंक को रंग से दर्शाया जाएगा। सफ़ेद रंग अनुचर के लिए, पीला रंग शिष्य के लिए, नारंगी रंग गुरु के लिए तथा लाल रंग महाकाव्य रैंक के लिए। प्रकाश की चमक गायब होने लगी और क्रिस्टल नारंगी रंग में बदल गया, जिससे संचालक को बहुत आश्चर्य हुआ।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बिना किसी मार्गदर्शन के वह लड़का मास्टर रैंक पर आ जाएगा। अगर वह कोई वारिस या किसी कुलीन घराने का बच्चा होता तो ठीक था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से एलेक्स की पहचान जानता था। जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा, उनके चेहरे के हाव भाव कुछ बदल गए, क्योंकि नारंगी रंग अचानक से चमकने लगा और अंततः पुनः पीला हो गया। एलेक्स ने आह भरी और जिज्ञासु निगाहों से मासूमियत से पूछते हुए मॉडरेटर को देखा, रंग क्यों बदल गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप शिष्य रैंक के शिखर पर हैं और मास्टर रैंक में प्रवेश करने के लिए आपको थोड़ा धक्का देने की आवश्यकता है। पहले मास्टर रैंक पर आपके शरीर ने जोरदार तरीके से मैना उत्सर्जित किया, लेकिन जल्द ही यह ऐसा करने में असमर्थ हो गया क्योंकि आप मास्टर रैंक के नहीं हैं। ओह, एलेक्स ने समझदारी भरा भाव दिखाया और अपना सिर हिलाया। अब अगले टेस्ट के बारे में क्या? संचालक ने एलेक्स को घूरते हुए कहा, अगले में आपकी आत्मीयता का परीक्षण होने वाला था और अंत में आपकी शक्ति का, लेकिन आदेश बदल दिया गया था और आपको पहले अपने युद्ध कौशल दिखाने होंगे। इस अचानक बदलाव का कारण क्या है? एलेक्स ने उत्सुकता से पूछा। प्रभारी व्यक्ति से पूछो, संचालक ने बुदबुदाया और दोनों उसकी उंगली के एक झटके से गायब हो गए। एलेक्स कोलोसियम के एक विशाल स्टेडियम में एक कठोर धातु के मंच पर प्रकट हुआ और उसने आत्ममुग्धता की आवाज़ सुनी। दूसरे टेस्ट की जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि मैं ही संभाल रहा हूँ। असाधारण प्रोफेसर, साल का प्रोफेसर क्विन रस। अचानक उस स्थान पर तेज हवा का झोंका आया जिसने एलेक्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एलेक्स की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने हवाओं के बीच से प्रकट हुए उस आदमी को देखा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, एलेक्स। उसने मेरा अभिवादन किया। आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई, एलेक्स ने सतर्कता भरे भाव से कहा, क्योंकि जो व्यक्ति उसके सामने आया वह वास्तव में एक जानवर था। उसने एक महान रैंक की आभा दी, लेकिन जैसे ही एलेक्स ने सत्य की आंखों को सक्रिय किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नाम क्विन रस। रैंक पौराणिक, मध्य पौराणिक। वर्ग जादूगर। प्रतिभा जादू के लिए उच्च योग्यता है। क्षमता श्रेष्ठ, मध्यम मिथिक रैंक। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह कौन है? पौराणिक पद और प्रोफेसर होने के बावजूद भी वह युवा दिखता था। ये व्यक्ति किसी भी मायने में साधारण नहीं था। अलेक्सा, जैसा कि मुझे बताया गया है कि तुम मैजिक क्लास का अध्ययन करने जा रहे हो, इसलिए बिना समय बर्बाद किए मुझे परीक्षा का दूसरा दौर शुरू कर देना चाहिए। मुझे आवश्यकताएं बताने दीजिए। इस परीक्षा का उद्देश्य मैजिक कास्टिंग देखना है। आपकी कास्टिंग स्पीड, आपकी दक्षता और एक छात्र के रूप में जो इसमें दाखिला लेने जा रहा है, उसमें आपसे अपेक्षित सीमा तक मैना का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर तुम मुझ पर जितना हो सके उतना शक्तिशाली जादू चलाओगे, मैं दूसरे साल के मानदंडों के अनुसार तुम्हारी योग्यताओं का मूल्यांकन करूंगा, जैसा कि निर्देश दिया गया है, जो कई बार कठिन होता है, क्योंकि चाहे जो भी हो, हमारे पास आदेश है कि तुम्हें दूसरे साल में दाखिला लेना होगा। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे लेकर मेरे पास आओ, क्विन ने एलेक्स को खुश करने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, जो काफी आलसी लग रहा था। एलेक्स ने मंत्र के बारे में सोचा और अग्नि मंत्र से शुरुआत करने का निर्णय लिया। एलेक्स ने अपना हाथ उठाया और एक छोटी सी चमकती हुई ज्योति प्रज्वलित हुई तथा वह आग का गोला बनने ही वाला था कि एलेक्स को कुछ एहसास हुआ और उसने जादू रोक दिया। स्वूश, आग की जगह काला धुआं निकला और एलेक्स फूट फूट कर हंसा। माफ करना, मैंने गलत वर्तनी लिखी। क्विन को थोड़ी निराशा महसूस हुई और उसने उसे सचमुच शुरू करने के लिए कहा। एलेक्स ने राहत की सांस ली। पागल हो जाने के बाद वह भूल गया था कि वह चुपचाप कुछ मंत्रों का जाप कर सकता है और कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप करने की उसे जरूरत भी नहीं है। उन्होंने बिना किसी मंत्र के ही लगभग आग का गोला बुला लिया था, जिससे परेशानी हो सकती थी। एलेक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। यह इस बात का संकेत था कि उसका सम्मोहन पहले ही शुरू हो चुका था। क्विन ने देखा कि एलेक्स ने अपनी मंत्रोच्चार की गति बढ़ाने के लिए गति संवर्धन जादू का प्रयोग किया था। माना ने एलेक्स के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने अपनी हथेली ऊपर उठाई, उसने उसके चारों ओर मथना शुरू कर दिया। उसके सामने हवा घूमने लगी और उसकी हथेली से एक तीखी गर्मी निकलने लगी। ज्वलंत बवंडर बाजूका, एलेक्स चिल्लाया। एक तेज झोंका आया और आग का एक स्तंभ उभरा जो क्षैतिज बवंडर के आकार में एलेक्स के सामने मुड़ गया, जिसकी गति बढ़ गई और यह क्विन की ओर बढ़ गया। क्विन को गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे, फिर भी वह उन बढ़ते तूफानों के सामने बेखौफ खड़ा रहा जो उसे निगलने की कोशिश कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 24 घंटे लाइव कैसीनो एक क्लिक दूर है। 24 घंटे लाइव कैसीनो एक क्लिक दूर है। YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 254 अध्याय 254। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 254 254। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनन्य मुफ्त स्पिन अनलॉक करें, अभी शामिल हों। अनन्य मुफ्त स्पिन अनलॉक करें, अभी शामिल हों। YOLO247.co। जब एलेक्स कई परीक्षणों से गुजर रहा था तो एक कमरे में लोगों का एक समूह था जो एक क्रिस्टल द्वारा प्रक्षेपित स्क्रीन पर दिखाए जा रहे दृश्य को देख रहा था। उनमें से प्रत्येक ने एलेक्स का अवलोकन किया,
परीक्षा देते समय उसके व्यवहार से लेकर उसके चेहरे के भाव तक। जैसे ही एलेक्स ने रैंक टेस्ट पूरा किया, उसकी प्रशंसा होने लगी। उसमें निश्चित रूप से शाही खून था। हालांकि दूसरों की तुलना में वह अभी भी थोड़ा पीछे है और दूसरों से पीछे है, लेकिन अपने जीवन में उसने जो कुछ भी किया है उसके बारे में सोचने पर यह उसके लिए काफ़ी उल्लेखनीय है, प्रोफेसर नियॉन ने कहा। यद्यपि एलेक्स को अन्य शाही संतानों की तुलना में थोड़ा छोटा समझा गया था, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ नहीं था। एलिस, जो सबसे छोटी है, पहले ही शिष्य रैंक तक पहुंच चुकी थी और जब उसने प्रवेश किया तो वह पहले ही मास्टर रैंक तक पहुंच सकती थी यदि वह आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करती। जब सब लोग बड़बड़ा रहे थे तो शीर्ष सीट पर बैठा एक बूढ़ा आदमी क्रिस्टल को अजीब निगाह से देख रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी झरने की तरह नीचे गिर रही थी और वह काफी बूढ़ा लग रहा था, मानो किसी भी क्षण मर जाएगा, लेकिन उसकी आंखें जीवन शक्ति से भरी हुई लग रही थीं। उसकी निगाहें तेज और खोजी थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह स्क्रीन पर कुछ खोज रहा हो। उसकी नज़रें एलेक्स पर से हट ही नहीं रही थीं और उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था, जैसे वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह बच्चा कोई रहस्यमय प्राणी हो। अगला चरण शुरू होते ही उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्विन का भाषण सुनकर सभी ने थोड़ी चिंता से अपना सिर हिलाया। हेडमास्टर डगलस, क्या उसे जाने देना और परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपना ठीक होगा? अकादमी के मानकों के अनुसार निर्णय लेने के बजाय वह निश्चित रूप से कठिनाई को बढ़ा देगा और एलेक्स के लिए चीज़ों को कठिन बना देगा। वह वहां बस मौज मस्ती करने गया था, एक प्रोफेसर बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। YOLO247.co। मुझे आशा है कि वह ये नहीं भूलेगा कि वह क्या कर रहा है और एलेक्स को चोट नहीं पहुंचाएगा। डगलस ने आह भरते हुए कहा। उसने कहा कि वह जज बनना चाहता है, अन्यथा वह इस जगह को उल्टा पुल्टा कर देगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वह बच्चे को इधर उधर धक्का न दे। उसकी बातें सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाया। क्विन रस्क कोई साधारण जादूगर नहीं था। वह पहले से ही एक महाजादूगर स्तर के करीब था और उसने पहले ही कॉन्टिनेंटल सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया था। शीर्ष जादूगरों की सूची में उन्हें 18वां स्थान दिया गया था, लेकिन कोई भी उनकी वास्तविक क्षमता के बारे में नहीं जानता। शीर्ष 10 को छोड़कर रैंकिंग में बहुत बदलाव होता है और एक दूसरे को चुनौती देता है तथा उन्हें हराकर अपनी रैंक हासिल कर लेता है। क्विन 40वें स्थान पर थे जब उनकी 18वें स्थान पर रहने वाले गॉर्डन से गलती से लड़ाई हो गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने गॉर्डन को आसानी से हरा दिया। जब उन्होंने देखा कि एलेक्स ने गलत वर्तनी लिखी है तो उनके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए और कई लोगों ने निराशा में अपनी जीभ चटकाई, लेकिन डगलस की नज़रों में एलेक्स की हरकत छिपी नहीं रही। वह परिवर्तन को महसूस कर सकता था और सोच रहा था कि क्या उसने स्पेल की गलत वर्तनी लिखी है या फिर कुछ और बात है। वे वास्तव में शुरू कर रहे हैं, एक प्रोफेसर ने फुसफुसाया और जैसे ही एलेक्स ने मंत्र शुरू किया, सभी का ध्यान स्क्रीन की ओर चला गया। अल्पविराम। वाह! आग की लपटों से बना एक शक्तिशाली भंवर भयावह रूप से क्विन की ओर बढ़ा, लेकिन वह पीछे हटे बिना अपनी जगह पर डटा रहा। उसके चेहरे पर इतनी शांति थी कि वह गहरी जम्हाई लेने लगा, हालांकि खतरा उसके करीब आ गया था। जैसे ही ज्वाला के भंवर ने उसे अपने घेरे में लिया, उन्होंने उसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया और उसे निगलने की कोशिश करने लगे। एक चटकने की आवाज़ सुनाई दी और लपटों का विशाल समूह तुरंत बिखर गया और क्षण भर में ही समाप्त हो गया। गर्म लपटें चारों ओर फैल गईं और इतनी गर्म हवाएं चलने लगी कि त्वचा जलने लगी। गर्म लपटें तुरंत ही शांत हो गईं, जबकि एलेक्स आश्चर्य से देख रहा था कि कैसे उस आदमी ने आसानी से अपना जादू उतार दिया। निश्चय ही, यह आदमी साधारण नहीं है। यह मंत्र बुनियादी स्तर का था, लेकिन इस पर उनकी पूरी महारत थी और यह मध्यवर्ती मंत्र को भी निष्प्रभावी कर सकता था। एक साधारण झटके से इसे दूर करने की उस व्यक्ति की क्षमता का अर्थ है कि उसकी समझ और निपुणता वर्तमान अवस्था में उसके बराबर थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कृपया अगला कदम बताइए। एलेक्स के होंठ उस आदमी के हाव भाव देखकर फड़क उठे, मानो वह रेस्तरां में परोसे जाने वाले अगले व्यंजन के बारे में पूछ रहा हो। एलेक्स को घूरते देख क्विन ने अपने कंधे उचका दिए। मैं तुम पर जादू कर रहा हूं, फिर भी तुम बिल्कुल शांत हो। क्या तुम कम से कम अपने चेहरे पर वह असभ्य भाव तो छिपा सकते हो? ये बहुत परेशान करने वाला है। एलेक्स ने बड़बड़ाया। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने बहुत दिनों से मौज मस्ती नहीं की है। अब अपना अगला स्पेल शुरू करो। एलेक्स ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, यदि आप मज़े करना चाहते हैं तो आपको लड़ने के बजाय लड़की की तलाश करनी चाहिए, अन्यथा यह आपको एक मर्दवादी की तरह दिखाएगा। एलेक्स ने एक आग का गोला हवा में फेंका और अचानक वह सैकड़ों गेंदों में बंध गया और उन सभी ने क्विन को घेर लिया। आग का गोला घूमने लगा और धुरी के आकार का हो गया तथा आगे की ओर नुकीले किनारे पर तेज गति से घूमता हुआ घूमने लगा। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे गोली चल गई हो और उसका खोल आग से बना हो। एलेक्स ने अपना हाथ उठाया और क्विन की ओर निशाना साधा। गोली चलाओ, एलेक्स ने नारा लगाया और उसकी मुट्ठी बंद हो गई। स्विश 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 स्विश, सैकड़ों गोलियां उसकी ओर इस तरह से चल रही थीं मानो कोई मशीन गन उस पर गोलियां चला रही हो। गोलियां हवा को चीरती हुई क्वीन तक पहुंची, जिसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। क्विन ने एक मंत्र पढ़ा और उसके चारों ओर की हवा फूल गई तथा कई गुना सघन हो गई।
हवा घूमने लगी और उसके चारों ओर ध्यान केंद्रित करने लगी। एलेक्स की आंखें उभर आई जब उसने यह अजीब घटना देखी। उच्च घनत्व वाली हवा से बना एक अवरोध दिखाई दिया और जैसे ही गोली पारदर्शी अवरोध को पार कर गई, क्विन द्वारा बनाए गए अवरोध पर छोटी छोटी लहरें दिखाई देने लगीं। जैसे जैसे गोलियां अंदर तक जाती गईं, वे निशान छोड़ती गईं और अंदर से गुजरते हुए अचानक गायब हो गईं, लेकिन उनमें से कोई भी क्विन तक नहीं पहुंच सकी। एलेक्स ने क्विन के चेहरे पर फैली मुस्कान को देखा। वह आसानी से अपना जादू नष्ट कर सकता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसने एक रचनात्मक जादू दिखाने की कोशिश की। जादूगर द्वारा प्रयुक्त सामान्य अभेद्य ढाल बनाने के स्थान पर वह वायु अवरोध की एक सघन परत बनाता है। ये सिद्धांत घने वायुमंडल द्वारा उल्कापिंड को नष्ट करने के सिद्धांत के काफी समान था। जब उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश कर गए तो घनी हवा ने उनसे रगड़ खाकर घर्षण पैदा किया और उनमें से कई जमीन पर पहुंचने से पहले ही जल गए और कुछ भी शेष नहीं बचा। जल्द ही सभी गोलियां क्विन तक पहुंचने में विफल हो गईं, जबकि एलेक्स ने अगले मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनन्य मुफ्त स्पिन अनलॉक करें, अभी शामिल हों। अनन्य मुफ्त स्पिन अनलॉक करें, अभी शामिल हों। YOLO247.co मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 255 अध्याय 255। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 255 255। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने एक और मंत्र पढ़ा और अचानक जिस जमीन पर क्विन खड़ी थी वह जमीन में धंस गई और एक छोटा सा छेद बन गया। क्विन आश्चर्यचकित रह गया और गिरते ही उसका संतुलन टूट गया और उस समय उसके द्वारा बनाया गया अवरोध बिखर गया, जबकि एलेक्स ने एक और मंत्र पढ़ा और अपनी भुजाओं को तलवार की तरह घुमाया। लॉ ब्लेड। संघनित लॉ से बना एक लंबा ब्लेड क्विन की ओर बढ़ा। भले ही अवरोध फैल गया हो, लेकिन उसने अपना संतुलन वापस पाने के लिए हवा में हेरफेर किया और उसका शरीर ऊपर उठ गया और उसकी आकृति हवा में तैरने लगी। उसने एलेक्स की ओर इशारा करते हुए अपनी उंगली उठाई और हवा संघनित होने लगी। स्विश। दबाव का एक अदृश्य द्रव्यमान एलेक्स की ओर बढ़ा और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह एलेक्स के गाल को खरोंचता हुआ उसके शरीर से होकर गुजरा, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया। एलेक्स जमीन पर जड़वत खड़ा रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य नुकीला ब्लेड बिजली की गति से उसके आर पार हो गया हो। थोड़ी मात्रा में खून बह निकला और बालों की कुछ लंटें जमीन पर गिर गईं। बच्चे, मैं यहाँ खेलने या समय बर्बाद करने नहीं आया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ दिलचस्प बातें सुनी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ मौज मस्ती करूं। मैं आपकी आंखों में एक आलसी और उदासीन नज़र देख सकता हूं और मेरी तरह आप भी खुद को रोक रहे हैं, क्विन ने गंभीर भाव से कहा। शरीर की बनावट और शारीरिक फिटनेस को देखकर लगता है कि आप एक युद्ध जादूगर हैं और नज़दीकी मुकाबले में माहिर हैं। इसलिए बस अपना सब कुछ मुझ पर फेंक दीजिए। अगर आप मुझे खुश कर सकते हैं तो कृपया मैं आपका एहसान मानूंगा। और आपको शायद पता न हो, लेकिन मेरा एहसान दोस्तों के लिए बहुत बड़ा वजन रखता है और दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा खतरा। क्विन मुस्कुराया। एलेक्स ने क्विन को देखते हुए अपनी ठोड़ी उठाई और उसका पूरा शरीर कांप उठा। यह न तो भय के कारण था, न ही उत्पीड़न के कारण, बल्कि यह उत्तेजना के कारण था। उसका खून खौल उठा और उसके अंदर लड़ने की भावना जाग उठी और उसने अपनी मुट्ठी कस ली। वहाँ दो चीजें थीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मार्शल आर्ट हार्डवेयर पर निर्भर करता है जो कि भौतिक स्थिति है, जबकि जादू की योग्यता सॉफ्टवेयर, मंत्रोच्चार और सोच पर निर्भर करती है जो कि गणित की गणना के समान है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि एलेक्स को मार्शल आर्ट की तुलना में जादू ज्यादा पसंद है। देवी रेबेका और बुद्धि की देवी के मार्गदर्शन में एलेक्स ने बहुत तरक्की की। उनके कुछ सिद्धांतों ने देवी को भी आश्चर्यचकित कर दिया। एलेक्स को जादू दिलचस्प लगता है और एक तरह से वैज्ञानिक ज्ञान अंतर्निहित सिद्धांत को समझने में मदद कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जादू को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने तथा विज्ञान और जादू दोनों की तुलना करने के उनके तरीके से चीज़ों को समझना आसान हो गया। लेकिन सैंक्टम से लौटने के बाद उन्होंने हार्डवेयर पर कड़ी मेहनत की और सॉफ्टवेयर पहलू की उपेक्षा कर दी। यद्यपि उसके पास विशाल ज्ञान था, फिर भी वह इसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका शरीर उस ज्ञान को रोके हुए था और उसे उस ज्ञान को संचित करने की आवश्यकता थी, अन्यथा उसके मस्तिष्क का सर्किट अतिप्रवाह के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता। अधिकांश जादुई ज्ञान को एक मुहर के समान कहा जा सकता है, जिसका आवश्यकता पड़ने पर अन्वेषण किया जा सकता है। यदि सैंक्टम में उनकी पिछली प्रसंस्करण गति को सुपर कंप्यूटर के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो उनका वर्तमान स्व एक उच्च गति प्रसंस्करण सरल पीसी था और प्रसंस्करण गति के बीच का अंतर काफी विशाल था। इसलिए एलेक्स ने अपने शरीर को मजबूत करने के बाद धीरे धीरे जादू से उबरने का इंतजार किया, लेकिन क्विन से मिलने के बाद जादू के लिए उसका जुनून फिर से जाग उठा। चलो ऐसा करते हैं, एलेक्स चिल्लाया और कुछ ही समय में अपने ऊपर कई मंत्र लगा लिए। हवा के झोंके के साथ उसके शरीर से मानस का एक विस्फोट फूट पड़ा। धमाका। एक ही झटके में एलेक्स ने अपने नीचे की जमीन हिला दी और सचमुच टुकड़ों में टूटकर क्वीन की ओर बढ़ गया। वूश। एलेक्स की गति काफी तेज थी और वह क्वीन की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसके बाद क्वीन जोर से हंस पड़ी। धमाका। एलेक्स की बाहें क्वीन से टकराईं, जो हवा में खड़ा था, और उसने सहजता से उसे रोक दिया।
उनके चारों ओर की हवा फट गई थी। स्विश! एलेक्स ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसके सिर पर निशाना साधा। बाम! क्विन ने इस हमले को ऐसे देखा जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो और उसने उसे रोकने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। बूम बूम बूम! एलेक्स ने लगातार कई घूंसे मारे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वह उस आदमी को 1 इंच भी हिला नहीं सका। उन्होंने सोचा कि निकट युद्ध में मनुष्य कमजोर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ मुकाबलों के बाद दोनों गिर गए, जिसका क्विन ने एक हाथ से आसानी से बचाव किया। एलेक्स को संघर्ष करते देख क्विन खुशी से मुस्कुरा दी। एलेक्स ने कई आग के गोले इकट्ठे किए और उन्हें क्विन पर तेजी से फेंका। पुरानी तरकीबें। क्विन ने बुदबुदाया और अपना हाथ हिलाया। लेकिन पहले के विपरीत, आग का गोला उसके पास पहुंचने से पहले ही धुआं बन गया और उसकी दृष्टि को पूरी तरह ढक लिया, जिससे एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि चली गई। आग की लपटें जमीन पर गिरने लगीं और बुझने के बजाय वे प्रज्वलित हो गईं और लपटें लहरों की तरह फैल गईं तथा क्वीन को चारों ओर से घेरकर उसे एक बंद परिधि में फंसा दिया। क्वीन ने अपना हाथ हिलाया और एक तेज तूफान आया जिससे आग बुझ गई, लेकिन एलेक्स ने मौका पाकर जादू कर दिया जिससे जमीन तरल कीचड़ में बदल गई। क्वीन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसके पैर तेजी से जमीन पर धंस गए, लेकिन वह उसी बेपरवाह भाव को बनाए रखने में विफल नहीं हुआ। उसने अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठने के लिए सरकाया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पैरों के आसपास की जमीन तेजी से सूख गई और उसका निचला शरीर जमीन पर अटक गया। एलेक्स अपना हाथ हिलाता है और तरल कीचड़ की संरचना को बदल देता है और उसे ठोस बना देता है, जिससे वह जमीन पर फंस जाता है और उसकी गति बाधित हो जाती है। क्वीन ने बाहर निकलने के लिए अपने शरीर को घुमाया, लेकिन उसी समय एक पौधे का कोड़ा जमीन से उभरा और उसकी ओर झपटा। मोटी बेल घूमकर कोड़े के आकार में उसे मारने के लिए मुड़ी। फूश! बेल की कोड़ा उसके पास पहुंचने से पहले ही आग पकड़ गई और सूखी टहनियों में जल गई, जिसके बाद कई बेलें उसकी ओर बढ़ीं और उसे सिर से पैर तक ढक लिया, लेकिन ये रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। एलेक्स ने जमीन पर जोर से ठोकर मारी जिससे उसके पैरों के नीचे एक बड़ा गड्ढा बन गया। जमीन समुद्री लहरों की तरह गड़गड़ाने लगी और कई ब्लॉक जमीन से ऊपर उठ गए। उनमें हल्का कंपन होने लगा और जल्द ही मिट्टी के कई टुकड़े चट्टानों में बदल गए और क्विन को घेर लिया। एलेक्स ने ठंडी हवा चूसी और उसकी आंखों में एक भयावह मुस्कान चमक उठी, ये सोचकर कि क्विन कैसे बाहर जाएगी। स्विश स्विश स्विश! एलेक्स के एक झटके से कई पत्थर उसकी ओर फेंके गए, जो मुख्य पत्थर को पीसकर मांस का पेस्ट बना देना चाहते थे। हा 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 हा! पूरे स्थान पर जोरदार हंसी गूंज उठी और सभी बेलों में आग लग गई, जबकि जमीन फट गई और क्विन आगे बढ़ने लगी। उसके सामने एक मिट्टी की दीवार प्रकट हुई जो एक ढाल का आकार ले रही थी, जो चट्टानों और पत्थरों से टकरा रही थी, लेकिन कोई भी दीवार को भेद नहीं सका। बम 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 बम! तेज आवाज के साथ चटकने की आवाज आए और चट्टानें दीवार से टकराकर टुकड़ों में बदल गईं। एलेक्स की नज़र दीवार पर टिकी रही और उसने देखा कि उस आदमी ने उसे और मजबूत बनाने के लिए उस पर कुछ जादू किया था। अरे, क्या ये धोखा नहीं है? हम बुनियादी जादू से लड़ रहे थे और आपने मध्यम जादू का इस्तेमाल किया, तो इस मामले में क्या मुझे पहले ही विजेता घोषित नहीं किया जाना चाहिए? एलेक्स ने उन लोगों को घूरते हुए बड़बड़ाया, जिन्होंने एलेक्स को एक मनोरंजक भाव के साथ देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 256 अध्याय 256। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 256 C 256। एड्स बाय पब फ्यूचर। बच्चे, तर्क को मत तोड़ो। मैंने कब कहा कि हम बुनियादी जादू से लड़ेंगे? तुम्हारे कई समूह पहले से ही मध्यवर्ती जादू में निपुण हैं। क्विन ने उड़ते हुए चिल्लाया। क्या तुम सोचते हो कि मैं इतना भोला हूं कि तुम्हारी बातों से मूर्ख बन जाऊंगा? ऊंची दीवार गिर गई और जमीन के साथ एक हो गई। चूंकि आपने मुझे काफी अच्छा शो दिखाया है, तो मुझे भी अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। ये लो इस बच्चे को, क्विन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी उंगली उसकी ओर दिखाई। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया जो उसकी उंगलियों के ऊपर नाचने लगा। उसके चारों ओर बिजली चमकने लगी और उसे एक कोकून में ढक दिया और बिना समय बर्बाद किए उसने उसे एलेक्स पर फेंक दिया। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे हमले से संकट का एहसास हुआ। क्विन ने बुनियादी मंत्रों को आपस में जोड़ा था, लेकिन जिस गति से उसने इसे चलाया वह बहुत तेज थी। इस गति से यह एक टैंक को भी उड़ा सकता था और युद्धपोत में छेद कर सकता था अगर उसकी पिछली दुनिया से तुलना की जाए। अरे, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? एलेक्स चिल्लाया और अपना हाथ हिलाया। मन चारों दिशाओं से उसकी ओर बढ़ रहा था। एलेक्स के मन का दिल तेजी से मन पंप करने लगा और एलेक्स ने अवरोध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि यह उसके जीवन और मृत्यु का सवाल था। एक मजबूत सुनहरा अवरोध उसे घेरता हुआ दिखाई दिया और एलेक्स ने उस पर संवर्धन लागू किया। सुनहरी चमक बढ़ने लगी और अधिक मजबूत तथा मोटी होकर एक अभेद्य कवच का रूप ले लिया। एक युद्ध जादूगर लड़ने के लिए अपने शरीर को मजबूत करने के लिए संवर्धन का उपयोग करता है, अन्य योद्धाओं के विपरीत जिनके पास मजबूत शरीर होते हैं। लेकिन एलेक्स ने सबसे खराब स्थिति में अपनी शारीरिक शक्ति और आभा का उपयोग करने का फैसला किया, क्योंकि वह मर सकता था।
एलेक्स पहले से ही अपना सारा मान प्रसारित कर रहा था और सबसे खराब स्थिति में खुद को बचाने के लिए अपनी आभा को प्रसारित करने के लिए तैयार था। चमचम, जब वह एलेक्स की ओर झपटा तो पत्थर का छोटा टुकड़ा हवा में फट गया। इसकी तेज गति के कारण जमीन पर एक छोटी सी दरार पड़ गई, जिससे पीछे एक के बाद एक छोटे ध्वनि विस्फोट हुए। नीले रंग का निशान छोड़ते हुए वह छोटा सा पत्थर अवरोधक से जोर से टकराया और फट गया। धमाका! एलेक्स का बैरियर टिक नहीं सका और विस्फोट के कारण वह एक रैगडॉल की तरह हवा में उछल गया तथा उस पर गिरने के बाद जमीन से फिसल गया। यद्यपि अवरोध नष्ट हो गया, लेकिन इससे हमला विफल हो गया और एलेक्स टक्कर के वेग से उड़ गया। यदि उसने स्वयं की रक्षा के लिए अपनी आभा का प्रयोग किया होता तो विस्फोट उसे 1 इंच भी हिला नहीं सकता था, लेकिन चूंकि मुख्य खतरा समाप्त हो चुका था, इसलिए उसने इसका प्रयोग नहीं किया और प्रहार सहने के लिए अपने शरीर का प्रयोग किया। एलेक्स ने खून से लथपथ कुछ मुंह खांसे और क्वीन को घूर कर देखा। मैं सही था, आप उच्चतर मध्यवर्ती मंत्र का उपयोग करते हैं। क्वीन ने खुशी जताई। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो। अगर मुझे बीच के मंत्र नहीं पता होते तो क्या तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी छाती में एक बड़ा छेद नहीं होना चाहिए था? एलेक्स ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। मुझे यकीन था कि आप इसका बचाव कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि आपने अभी भी थोड़ा पीछे हट लिया है ना एलेक्स? क्वीन मुस्कुराया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस आदमी के पास निश्चित रूप से एक भयावह अंतर्ज्ञान था। एलेक्स ने शाप दिया और अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया। क्या वह पहले से ही जानता था कि मैं अपनी ताकत छुपा रहा हूं और क्या वह मेरी महाकाव्य रैंक की ताकत को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है? जब वह इसके बारे में सोच रहा था तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे इस बात का पक्का यकीन नहीं था, लेकिन इस संभावना ने उसे डरा दिया। अगर यह आदमी कभी उसका दुश्मन निकला तो वह पक्का खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के अजीबोगरीब लोग जोड़े में आते हैं। उसके पास पहले से ही पागल एल्बर्ट था और अब एक और पागल था। कम से कम यह एल्बर्ट की तुलना में सभ्य और सभ्य था। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी इच्छानुसार काम कर सकता था। चूंकि तुम इसे बहुत चाहती हो, इसलिए मैं खुशी से इसे स्वीकार करूंगा और तुम्हारे ही खेल में तुम्हें हराने की कोशिश करूंगा, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा और खड़ा हो गया। वो एलेक्स का पूरा शरीर चमक उठा और उसके चारों ओर की हवा में कंपन होने लगा, जिससे एक प्राकृतिक आपदा के समान एक विनाशकारी दहाड़ निकली। उसके चारों ओर शक्तिशाली लहरें उभरीं और उसकी आकृति धीरे धीरे तैरने लगी। एलेक्स ने अपना हाथ उठाया और अपने चारों ओर फैली हवा के गुबार को अपने घेरे में ले लिया और क्वीन की तरह उसकी आकृति भी आकाश की ओर बढ़ गई। उड़ान मंत्र का उपयोग करने के बजाय एलेक्स ने उसे ऊपर उठाने के लिए हवा का उपयोग किया और उसके शरीर को हवा में उड़ाया। एलेक्स ने क्वीन को घूर कर देखा और जल्द ही उसका शरीर बिजली से घिर गया, जो उसके चारों ओर चमकने लगी और उसकी हथेलियों पर नाचने लगी। दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे एक सुंदर बैंगनी सांप एलेक्स के चारों ओर घूमकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें नीली हो गईं और उनमें बिजली की चमक दिखाई देने लगी। उसके बाल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खड़े हो गए और उसका पूरा शरीर बिजली से ढक गया। एक शरीर पर बिजली गिराने से गति कई गुना बढ़ सकती है और इसका उपयोग आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन इससे शरीर को बहुत नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बिजली शरीर के उस हिस्से को जला देती है जो अंदर से गुजरता है। केवल वे लोग जिनके शरीर में बिजली से होने वाली क्षति के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है या जिन्होंने अपने शरीर को बिजली से होने वाली क्षति को झेलने के लिए तैयार कर लिया है, वे ही इसका इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इससे मस्तिष्क की प्रसंस्करण गति भी बढ़ सकती है, क्योंकि बिजली न्यूरॉन से होकर गुजरती है। यद्यपि एलेक्स के शरीर में बिजली के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था, फिर भी उसने आशीर्वाद और उपचार मंत्र का प्रयोग किया था, जिस पर हम पृष्ठभूमि में काम कर रहे थे, ताकि उसके शरीर के अंदर की जलन को ठीक किया जा सके और उसे कुरकुरा होने से बचाया जा सके। एलेक्स रुक जाओ, तुम्हें खुद को धकेलने की जरूरत नहीं है। क्वीन घबराहट में लगभग चिल्ला पड़ी। अल्पविराम। यहाँ तक कि जो लोग उच्च ब्याज दर पर नजर रख रहे थे, उन्हें भी लगा कि उनका संतुलन बिगड़ गया है। ये बच्चा पागल है, इस दर पर तो वह मर ही जाएगा। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्वीन पहले से ही एक सन की है और अब एलेक्स भी उसकी तरह एक सन की पागल है। सारी अफवाहें सच थीं। इस बच्चे को किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। उसने क्वीन को हराने के लिए खुद को मौत के दरवाजे तक धकेल दिया, भले ही यह सिर्फ एक परीक्षा थी। हेडमास्टर जी, कृपया कुछ कीजिए। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो सम्राट हमारी जिंदा खाल उधेड़ देगा। सभी प्रोफेसर डर के मारे चिल्लाने लगे और हेडमास्टर से कुछ करने के लिए कहने लगे। बस बैठ जाओ और मैच देखो, डगलस ने शांत स्वर में कहा। लेकिन हेडमास्टर जी, दूसरे ने खंडन करने की कोशिश की। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी चिंता अपने तक ही रखो। उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर कुछ होने वाला होता तो शायद वह पहले ही हो चुका होता। क्या सामान्य परिस्थितियों में उसे जलाकर राख नहीं कर देना चाहिए, लेकिन वह अभी भी अच्छा दिखता है। डगलस के शब्दों से उन्हें कुछ राहत मिली और वे भी स्थिति को समझ गए तथा जिज्ञासा भरी निगाहों से एलेक्स की ओर देखने लगे। वे देख सकते थे कि उसके शरीर पर जलने के निशान तुरंत ठीक हो गए। मैंने सुना है कि उसे देवी रेबेका का आशीर्वाद प्राप्त है और जल्द ही उसे आधिकारिक रूप से पवित्र पुत्र नियुक्त किया जाएगा। हो सकता है कि आशीर्वाद के कारण ही वह बच पाया हो। एक प्रोफेसर ने एक उचित स्पष्टीकरण दिया।
अल्पविराम 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 डॉट डॉट। उस विशाल स्थान में मानो तूफान आने वाला हो, चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं। एलेक्स स्टॉप। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बिजली चमक उठी और उसकी ओर बढ़ने लगी। धमाका। एलेक्स ने हवाओं को नियंत्रित किया और उस पर एक पवन दरांती फेंकी, जिससे तेज गति वाली हवा में घूमने लगी और क्विन द्वारा बनाए गए अवरोध को काट दिया, जबकि बिजली की चमक उस पर बरसने लगी। क्विन क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि एलेक्स ने उसका अवरोध तोड़ दिया है। ज़ैप ज़ैप ज़ैप। धमाका। एलेक्स हवा का उपयोग करके क्विन को घेर लेता है और उसे नीचे तबाह जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही क्विन का शरीर जमीन पर गिरा और अधिक चट्टानें बिखर गईं। एलेक्स ने आग, पत्थर और बिजली को चारों ओर से घेर लिया और उन सभी को क्विन की ओर फेंक दिया। बूम 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 बूम। छोटे छोटे चटकने वाले विस्फोटों ने एक के बाद एक तबाही मचा दी। आग की ताकत इतनी थी कि एक शानदार रैंक को भून दिया गया और राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा, जिसे हवा भी उड़ा ले गई और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन दुर्भाग्यवश एलेक्स की उम्मीदें टूट गईं और जब धूल की परत छंट गई तो बड़े गड्ढे के नीचे एक आदमी खड़ा था जिसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। ये बहुत अच्छा था, इतना खराब भी नहीं। एलेक्स, तुम पहले ही उत्तीर्ण हो चुके हो और मेरी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गए हो, क्विन ने अपने कोट से धूल झाड़ते हुए कहा। यद्यपि एलेक्स उसकी बातें सुनकर खुश था, लेकिन उसका मूड खराब हो गया क्योंकि वह उनके बीच की बड़ी खाई को कम नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्विन ने धीरे से कहा। यदि आप इस झटके को झेल सकते हैं तो आप खुद को विजेता मान सकते हैं। पानी के तीर। क्विन ने आकाश की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। अचानक बारिश शुरू हो गई और उनके ऊपर काले बादल छा गए। जो बारिश शुरू हुई वह अचानक तेज पानी के तीर में बदल गई और एलेक्स की ओर बढ़ी। तीरों की संख्या हजारों में थी और उनका सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति में भय उत्पन्न हो सकता था। अरे, कैसी दुश्मनी है उसकी। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, फिर भी वह नहीं रुक रहा। क्या वह मुझे घायल करना चाहता है? ये बस हल्की बूंदाबांदी है, ये पर्याप्त नहीं है। क्विन ने अपनी उंगली हिलाई और उसके शरीर से एक दर्जन हवा के ब्लेड निकले। उन्होंने अपना हाथ उठाया और हाथ हिलाया, जिसके बाद 4 बवंडर तेजी से घूमते हुए दिखाई दिए और शक्तिशाली होते गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 257 अध्याय 257। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 257 257। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर तुम इस वार को झेल सको और मेरे हमले से बच सको तो मैं तुम्हारी जीत पर विचार करूंगा। तुम्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी ताकत पर काबू पा लिया है। यदि आप इसे संभालने में असमर्थ हैं तो मैं आपको मरने से बचाऊंगा, क्विन बोला और अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया जैसे कि वह एक ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रहा हो। बवंडर चारों ओर घूमने लगे और उनकी गति ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा देना शुरू कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया और उसे आगे पीछे हिलाया और चारों बवंडर एलेक्स के चारों ओर घूमने लगे, चारों ओर से उसकी ओर आने लगे और उसके भागने का रास्ता बंद कर दिया। बवंडर के बाहरी किनारों पर नीली हवा की धारें तेजी से घूम रही थीं, जो फर्श पर पड़े कठोर पत्थरों को काट रही थीं। बवंडर और भी ज्यादा भयंकर होता गया और जल्द ही पूरी जगह अस्त व्यस्त हो गई और हवा की धारें चारों ओर फैलने लगीं। हवा के झोंकों के टकराने से पूरा कोलोसियम टूटने लगा और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। यह अत्यंत विनाशकारी था और युद्ध क्षेत्र में, जहां प्रतिद्वंद्वी आगे बढ़ने में असमर्थ था, इस प्रकार के आवरण जादू से लाभ होता था। प्रत्येक मंत्र बुनियादी स्तर का था, लेकिन संयुक्त शक्ति पहले से ही मध्यवर्ती स्तर से अधिक थी। एलेक्स की हरकत देखकर क्विन ने चिढ़ाते हुए स्वर में कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है छोटे लड़के। क्विन के बाहर एक पानी का बुलबुला प्रकट हुआ जिसने उसे पूरी तरह ढक लिया और उसे धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने दिया। क्विन ने तेजी से दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उसकी उंगलियों के अग्रभाग पर एक नीली रोशनी जम गई। उसने एलेक्स की ओर इशारा किया और चिल्लाया, भंवर सुनामी। धमाका। एक जोरदार विस्फोट हुआ मानो आकाश फट गया हो। सुनामी की लहरें दसियों मीटर ऊंची होकर चारों बवंडरों और एलेक्स की ओर टूटती हुई दिखाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्विन मुस्कुराया और अपनी दोनों बाहें उठाकर धीमे स्वर में आदेश दिया, उठो। तेजी से घूमते हुए बवंडर ऊपर की ओर बढ़ते हुए सुनामी से टकराए। प्रचंड हवा ने टकराती लहरों से टकराकर उन्हें टकराने से रोक दिया। क्या आप तूफान की भयावहता को महसूस कर सकते हैं? ये डर, यह अज्ञात की भावना जिसका सामना कोई व्यक्ति तब करता है जब वह तूफान के बीच में होता है। क्विन मुस्कुराया और एलेक्स की ओर अपनी उंगली उठाई। जमीन से एक और 5वां बवंडर उठा। यही आपकी वर्तमान स्थिति है एलेक्स। मैंने पहले ही आपके वर्तमान परिदृश्यों का एक कैनवास और चित्र बना लिया है। अब मुझे दिखाओ कि तुम अपने कैनवास को कैसे संभालोगे और भरोगे। 5 भीषण बवंडरों के कारण जमीन में दरारें पड़ गईं तथा हवा के झोंके जमीन पर टकराने लगे, जिससे धूल, मलबा और पत्थर उड़कर आ गए। यह ऊपर उठा और सीधे सुनामी में जा टकराया।
एलेक्स के ठीक नीचे एक छोटा सा भंवर दिखाई दिया जो एक ब्लैक होल की तरह तेजी से घूम रहा था और एक मजबूत चूषण दबाव के साथ उसने एलेक्स के शरीर को अपने अंदर खींचने की कोशिश की। यदि एलेक्स तैरने के बजाय जमीन पर होता तो शायद उसकी मौत हो जाती। चुप, क्या तुमने अपना मंत्र पहले ही खत्म कर लिया है? क्विन, जो मैच का आनंद ले रहा था, ने अचानक एक तेज सुस्त आवाज सुनी। उसने बवंडर के बीच से झांक कर देखा कि एलेक्स जोर जोर से जम्हाई ले रहा है, जिससे वह हैरान रह गया। एलेक्स ने चारों ओर देखा। वह मंत्रों के जाल से घिरा हुआ था। ऊपर से बाणों की वर्षा हो रही थी। उसके बगल में 5 बवंडर हवा के ब्लेड फेंक रहे थे, जबकि जमीन पर सुनामी की विशाल लहरें चारों ओर से उसकी ओर बढ़ रही थीं और उसे निगलने की कोशिश कर रही थीं, जबकि जमीन पर भंवर उसे खींच रहा था। एलेक्स ने धीरे से कहा, मैं व्यर्थ ही डर गया था। वर्तमान स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। अगर क्विन ने कोई अन्य मौलिक मंत्र इस्तेमाल किया होता तो एलेक्स को यह मुश्किल लगता, लेकिन इतना कुछ सीखने के बाद ये स्थिति उसे फंसा भी नहीं सकती थी। एलेक्स ने अपना हाथ उठाया और एक भयावह मुस्कान के साथ, जिसने क्विन को भी आश्चर्यचकित कर दिया, अपनी उंगली हिला दी। जब से क्विन ने बारिश शुरू की थी, तब से वह मंत्र की तैयारी कर रहा था और उसे पूरी सीमा तक चार्ज कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ओवरचार्जिंग मंत्र को डालने से पहले उसमें मैना भरकर उसके प्रभाव को बढ़ाने की घटना है, जिससे वर्तमान मंत्र से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सीमा को बढ़ाया जाता है। एलेक्स ने एक उच्चतर मध्यवर्ती मंत्र करने और सब कुछ बंद करने का निर्णय लिया जो इस आदमी के अहंकार को खरोंचने के लिए पर्याप्त था। एलेक्स ने उन्नत उल्कापिंड मंत्र का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है। बिल्कुल ग्लेशियर क्षेत्र। एलेक्स की ऊंची आवाज गूंज उठी। ठंडी हवा उसके शरीर से निकलने लगी और उसकी आवाज ठंडी हो गई। एलेक्स से एक मजबूत ठंडी आभा फूट पड़ी और चारों ओर लहरों की तरह फैल गई। पूरा स्थान ठंडी बर्फ में डूब गया, मानो सर्दी का प्रकोप हो और सब कुछ जमा देने वाला हो। चारों ओर से तेज बर्फानी तूफान आया और ठंड के कारण सब कुछ पल भर में जम गया। बारिश से बने पानी के तीर, जिन्हें हम एलेक्स की ओर फेंक रहे थे, अचानक बर्फीले तीरों में बदल गए और वहीं रुक गए तथा बर्फ के टुकड़ों में टूट गए। तूफान का प्रचंड प्रहार अचानक रुक गया और चारों ओर से तीव्र कर्कश आवाजें गूंजने लगीं। उसके चारों ओर उठ रही भयंकर सुनामी रुक गई और नीचे से बवंडर उठने लगे जो ऊपर की ओर बढ़ते गए और तब तक बढ़ते रहे जब तक कि सब कुछ जम नहीं गया। बर्फ की विशाल चादरें जमीन को ढक रही थीं और बवंडर की 5 बर्फ की मूर्तियां ऊंची खड़ी थीं, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हुए टिमटिमा रही थीं। उसे और क्विन को छोड़कर पूरा स्थान जम गया था। मैं प्रभावित हूं, आप योग्यता से कहीं ज्यादा हैं, क्विन ने एलेक्स की प्रशंसा करते हुए कहा। पिछला स्पेल बहुत अच्छा था। उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसके जल मंत्रों का मुकाबला करने के लिए बर्फ का प्रयोग करना काफी चतुराईपूर्ण था। यह अच्छी बात है कि मैं उत्तीर्ण हो गया, लेकिन मैं ये देखकर निराश हूं कि तुम एक भी खरोंच के बिना बाहर आ पाए। एलेक्स ने आह भरी। ये सच नहीं है एलेक्स। जब तुमने सब कुछ डाल दिया और मुझ पर लगातार जादू चलाया तो मैं हैरान रह गया और मुझे यहाँ खरोंच लग गई, क्विन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बाहें ऊपर उठाईं। एलेक्स ने अपने कपड़ों पर एक छोटा सा फटा हुआ हिस्सा देखा और यह इतना छोटा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एलेक्स ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे कपड़ों के बारे में नहीं। एलेक्स के निराश चेहरे को देखकर क्विन हंस पड़ी और उसके पास जाकर अगली बार उसे थपथपाया। आप अगली बार कोशिश कर सकते हैं, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। एलेक्स ने आह भरी और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 258 अध्याय 258। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 258 258। एड्स बाय पब फ्यूचर। परीक्षा समाप्त करने के बाद एलेक्स प्रवेश विभाग में वापस आया तो उसने पाया कि रिया पहले ही अपनी परीक्षा समाप्त कर चुकी थी। रिया ने अपनी छुपने की तकनीक का इस्तेमाल किया था और मास्टर रैंक की सर्वोच्च ताकत दिखाई थी, जिससे बहुतों को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि बहुतों ने उसे मजबूत माना था क्योंकि उसे कुछ हद तक उसका संरक्षक और देखभाल करने वाला माना जाता था। एलेक्स को इस बात की चिंता थी कि जज को रिया द्वारा हैक किया जा सकता है। सौभाग्य से रिया ने हद पार नहीं की। एलेक्स और रिया को अंततः शांतिपूर्वक प्रवेश दे दिया गया और सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गईं और अब एलेक्स को केवल कक्षा शुरू करनी है। अगले ही दिन उन्हें वहां प्रवेश के लिए बाध्य नहीं किया गया तथा उन्हें और रिया को उनके छात्रावास दिखाए गए तथा अकादमी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने को कहा गया। एलिस अपनी पत्नियों के साथ प्रस्थान करने से पहले आखिरी बार एलेक्स से मिलने गया और वह उन्हें देखकर काफी प्रसन्न हुआ। एलेक्स अब अपनी सेना के सामने खड़ा था जो उसके साथ जेनिथ की यात्रा पर गई थी। एलेक्स के जेनिथ में रहने के बारे में सुनकर सभी की आंखें लाल हो गईं। हालांकि एलेक्स एक बदमाश की तरह व्यवहार करता था, लेकिन इससे उनकी उबाऊ जिंदगी में थोड़ी मस्ती भी आ जाती थी। जब वह गंभीर होता था तो उसकी निगाहें ध्रुवीय बर्फ की तरह ठंडी होती थीं जो हर किसी को जमा सकती थीं और उसकी निर्दयी और सख्त ट्रेनिंग ने उन्हें वह बना दिया था जो वे आज हैं। मेरी अनुपस्थिति में काम में ढिलाई मत बरतें।
अगर छुट्टियों के दौरान जब मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे कोई प्रगति नहीं दिखती तो मैं खुद ही मामले को अपने हाथ में ले लूँगा, एलेक्स ने धमकी दी। एलेक्स उनकी प्रगति से काफ़ी संतुष्ट था। हैरी भी ब्राइट के पास लौटने वाला था और सभी विवादों के खत्म होने के बाद लियोनहार्ड ब्राइट के साथ एक मजबूत रिश्ता बना सकता था और उनकी आपसी मदद उन्हें ऊंचा उठा सकती थी और साथ में समृद्ध बना सकती थी। जहां तक एल्बर्ट का प्रश्न है, एलेक्स उसके बारे में सोचकर सचमुच बहुत परेशान था। एल्बर्ट जेनिथ अकादमी के छात्र भी थे। जेनिथ अकादमी में 18-20 साल की उम्र के 3 साल सीखने का समय होता था, जबकि बाकी साल सेना में स्वैच्छिक सेवा के लिए होता था, जहां वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग कर सकते थे। जादूगर और मार्शल कलाकार योद्धा अग्रिम पंक्ति के प्रभारी होंगे, जबकि विद्वान प्रशासनिक कार्यों के प्रभारी होंगे या फिर विद्वान स्नातक होने के लिए एक प्रोफेसर के अधीन एक थीसिस या काम भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन एल्बर्ट किसी पिछड़े इलाके में बिना किसी काम के तैनात नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने लड़ने और खुद को बेहतर बनाने के लिए मजबूत योद्धाओं की तलाश में अकादमी छोड़ दी। अब एल्बर्ट को लियोनहार्ट में ही रहने और कमांडिंग नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा और प्रशिक्षण में उसके साथ कई और मूर्ख भी थे। एलेक्स ने अपने आदमियों को कुछ मार्गदर्शन दिया और उन्हें बाजार से लाए गए कुछ स्क्रॉल और तकनीकें उपलब्ध कराईं। मैक्स, एंटवान और बेन तब तक रोते रहे जब तक उनकी आंखें लाल नहीं हो गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंकल मोडेक, कृपया मेरी पत्नियों का ख्याल रखना। मैंने कैथरीन को कुछ तकनीकें और तरकीबें बताई हैं। जब तुम लियोनहार्ट पहुंचोगी तो तुम्हें ये सब समझ में आ जाएगा। सैनिकों की भर्ती और प्रशिक्षण बंद मत करना, वे हमारे स्तंभ हैं, एलेक्स बोला। महाराज, मैं आपकी अनुपस्थिति में लियोनहार्ट की उचित देखभाल करूंगा, मोडेक ने गंभीरता से कहा। एलेक्स ने सिर हिलाया और कुछ मधुर समय बिताने के बाद अपनी पत्नियों को अलविदा कहा। एलेक्स ने कैपिटल से भारी मात्रा में सामान लाया था जो उसके लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। वह यहाँ एक नेटवर्क और संपर्क बनाने में कामयाब रहे। उसका राज्य पहले की तरह अलग थलग नहीं था और वह अंततः दूसरों से संपर्क कर सका। एलेक्स ने अपनी नाक रगड़ी क्योंकि उसके लोग, जिन्हें उसका परिवार माना जाता था, चले गए थे और जब उसने वापस देखा तो उसकी नज़रें तीखी हो गईं। उन्हें यकीन था कि उनका अकादमी जीवन आसान नहीं होगा। उन्होंने अकादमी के बारे में शोध किया क्योंकि सबसे आम उपन्यासों की पटकथाओं में से एक अकादमी पर दुश्मनों द्वारा हमला किया जाना था और एलेक्स को आश्चर्य हुआ कि क्या ये सब उसकी उपस्थिति में होने वाला था। और आश्चर्य की बात यह है कि यह कोई नई बात नहीं है, 4 या 5 साल पहले भी इस पर हमला हुआ था। कैथरीन उस दौरान अध्ययन कर रही थी और उन्होंने संकट के बारे में बात की और शुक्र है कि यह संकट शीघ्र ही हल हो गया और केवल कुछ ही लोग हताहत हुए। इतिहास में इस तरह के कई मामले हुए हैं और ऐसा नहीं है कि अकादमी की सुरक्षा खराब थी, बल्कि इसमें कई जासूस और बुरे लोग शामिल थे। चलो देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। एलेक्स मुस्कुराया और भारी कदमों से अकादमी में चला गया। अल्पविराम डॉट। दूसरे वर्ष की कक्षाएं शुरू होने वाली थीं। एलेक्स और रिया प्रोफेसर नियॉन के साथ साथ चल रहे थे जो उन्हें कक्षा में ले जा रहे थे। एलेक्स को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अपनी कक्षा की ओर जाते समय मुझे ऐसी भावनाएं हो रही हैं। इससे मुझे जिंदा होने का एहसास होता है। ये कहना झूठ होगा कि वह अपनी कक्षा को लेकर उत्साहित नहीं था। अब तक उसका एक भी दोस्त नहीं था, चाहे कोई उससे बड़ा हो या छोटा, सभी को उसका सम्मान करना पड़ता था। हैरी ने भी उसे अपना उपकारक मान लिया था और उसे राजा कहकर संबोधित करता था। यह अच्छा तो लगता था, लेकिन कभी कभी इस वजह से उसके अंदर एक अनजाना अकेलापन घर कर जाता था। शायद मैं कुछ भरोसेमंद दोस्त बना सकूं, एलेक्स ने रिया की ओर अपना सिर घुमाते हुए कहा और उसका मूड तुरंत खराब हो गया। यहाँ कोई विशेष सुविधा नहीं थी और रिया अपना चेहरा घूंघट से नहीं ढक सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन सभी विषैली निगाहों के बारे में सोचकर उसका दिल दुखने लगता है। धमाका। कक्षा का दरवाज़ा खुला और सारी बड़बड़ाहट बंद हो गई। अचानक हुई इस आवाज़ से सभी लोग कक्षा के आरंभ में आ गए, लेकिन जब उन्होंने अपने कक्षा के प्रोफेसर को देखा तो वे उनके बगल में 2 आकृतियां देखकर चौंक गए। अपनी आश्चर्यचकित आंखों के कोने से उन्होंने उस आकृति को देखा जो कक्षा में प्रवेश कर रही थी। लड़के के चेहरे पर एक सामान्य और सहज भाव था और उसका पहनावा भी काफ़ी अलग था। वह शिक्षक के पीछे पीछे बेपरवाह कदमों से बीच की ओर चला गया। उसके बगल में एक शैतानी मंत्रमुग्ध करने वाली सुंदरी खड़ी थी जिसने कक्षा में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कुछ लोग तो उसके सदैव चमकते हुए देवदूत जैसे चेहरे को देखकर अपनी लार निगल गए, जिसमें प्राकृतिक आकर्षण की झलक थी। रिया शर्मीले अंदाज में दबे पांव चल रही थी और सबकी निगाहों को महसूस कर रही थी। प्रोफेसर नियॉन भी मंच पर खड़े हुए और अपने हाथ पीठ के पीछे जोड़कर बोलने लगे। सभागार कक्षा में लगभग 50 छात्र बैठे थे। कक्षा काफ़ी बड़ी और विशाल थी और दीवारों की संरचना के कारण उनकी आवाज़ स्वाभाविक रूप से बढ़ रही थी। आज से आपके शैक्षणिक उद्यम में 2 नए छात्र शामिल हो रहे हैं, नियॉन बोला और एलेक्स को घूरने लगा। कृपया इन दोनों का गर्मजोशी से तालियों से स्वागत करें। जाओ अपना परिचय दो। एलेक्स ने सिर हिलाया और सबकी उत्सुक निगाहों के बीच आगे बढ़ गया, जिससे उसे प्रयोगशाला चूहे जैसा महसूस हो रहा था। नमस्ते सभी को, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, एलेक्स ने कहा। मैं एलेक्स वॉन लियोनहार्ट हूँ और मैं अब से आपकी देखभाल में रहना चाहूँगा। उनकी आवाज़ ऊंची और आत्मविश्वास से भरी थी, जिसमें प्रभुत्व का भाव था।
एलेक्स पीछे हट गया और रिया ने नम्र भाव से छोटे कदम आगे बढ़ाए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसका चेहरा देखा है, लेकिन अब ऐसा होने से स्वाभाविक रूप से वह थोड़ी असहज हो गई है। नमस्ते, मैं रिया वॉन लियोनहॉर्ट हूँ। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। अब से मैं तुम्हारी देखभाल में रहूंगा। जैसे ही रिया के शब्द निकले, पूरा माहौल खामोशी में डूब गया और सभी की निगाहें एलेक्स पर टिक गईं और वे ऐसे घूरने लगे जैसे वे उसमें छेद करना चाहते हों। एलेक्स ने उन निगाहों को नज़रअंदाज कर दिया और संतुष्टि से अपना अंगूठा दिखाते हुए सिर हिलाया। अच्छा है, इससे परेशान करने वाली मक्खियां दूर रहेंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 259 अध्याय 259। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 259 259। एड्स बाय पब फ्यूचर। पहला दिन उतना बुरा नहीं था जितना एलेक्स ने सोचा था। कुछ लोगों ने उसे एक बदमाश की तरह देखा, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि बहुतों को उसकी असली पहचान के बारे में जल्द ही पता चल गया और बाद में जब बातें और गपशप काफ़ी तेजी से फैली तो बहुत से लोग उसे जिज्ञासा से देखने लगे। कुछ साहसी लड़कों का तो ये भी मानना था कि उनके पास रिया को पटाने का मौका है, क्योंकि उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और भविष्य में उसे उसके साथ कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। उनके लिए एलेक्स पहले से ही कत्ल करने के लिए अपने चाकू को तेज कर रहा था। उसके हाथ पहले से ही लड़ने के लिए खुजली कर रहे थे। उनकी उपस्थिति में शैक्षणिक जीवन कैसे उबाऊ हो सकता है। वह पहले से ही मज़ेदार समय का इंतजार कर रहा था। वह झगड़ों से बचता था, लेकिन यदि उसे उकसाया जाता तो वह उन्हें वहां से जाने नहीं देता था। इस बीच रिया पहले से ही उन लंपटों के लिए धूप जला रही थी। उसने ये भी देखा कि कई लोग उसके स्वामी की ओर चोरी चोरी देख रहे थे, लेकिन वे जल्दबाजी में उसके पास नहीं गए और शायद वे उसका प्रदर्शन देखने और ये देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह योग्य है या नहीं। अपने स्वामी की तरह उसने पहले से ही उन लड़कियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी है जो उसके खंजे के नीचे आ सकती थीं। एलेक्स ने सोचा था कि रिया और वह एक अलग कक्षा में होंगे, लेकिन उसे पता चला कि जादूगर, मार्शल आर्ट और विद्वानों के तीनों समूहों वाली एक कक्षा होगी और अन्य कक्षाओं को ऐच्छिक के रूप में चुना जाना होगा। इतिहास, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, शिष्टाचार, सिलाई, भूगोल और धर्मशास्त्र कुछ वैकल्पिक विषय थे और जब उनकी बारी आएगी तो वे अन्य कक्षाओं में चले जाएंगे। इसमें 5 ऐच्छिक विषयों का चयन करना होता था तथा मुख्य पाठ्यक्रम को सामान्य और सम्मान विषयों में विभाजित किया जाता था। जनरल डिग्री उन सभी छात्रों द्वारा ली जा सकती है जो किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जबकि ऑनर्स डिग्री केवल उसी विशेष विभाग में नामांकित छात्र ही ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, एलेक्स सामान्य रूप से मार्शल आर्ट की क्लास ले सकता है, लेकिन वह उसमें ऑनर्स नहीं कर सकता। इसी तरह रिया सामान्य जादू की क्लास ले सकती है, लेकिन उसमें ऑनर्स नहीं कर सकती। एलेक्स क्विन के व्याख्यानों की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसने केवल तीसरे वर्ष में ही व्याख्यान लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनकी कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार तक चलती हैं तथा प्रत्येक दिन 3 कक्षाएं 1.5 घंटे की होती हैं। शनिवार को शारीरिक वर्ग जादूगर और मार्शल आर्ट का था, जहां वे एक दूसरे के खिलाफ अपने मंत्रों का अभ्यास करेंगे और चुनौतियां जारी करेंगे। हर महीने एक शारीरिक वर्ग होता था, जिसमें दोनों वर्ग एक दूसरे पर वार पलटवार करते थे। इसकी शुरुआत एक दोस्ताना मुस्कान से होती है, लेकिन अंत में ये दूसरे पर तरह तरह के श्राप बरसा देती है। जादुई सिद्धांत और मन का अनुप्रयोग सभी के लिए समान था, जिसे उनके होमरूम शिक्षक नियॉन ने लिया था। चूंकि एलेक्स नया था, इसलिए उसे रिया के साथ प्रथम वर्ष की पूरक कक्षाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, जो उन लोगों के लिए आयोजित की गई थी जो प्रथम वर्ष के पहले अंतिम सेमेस्टर में आगे बढ़ने में असफल रहे थे, जो उसके लिए काफ़ी अपमानजनक था। अल्पविराम डॉट। जैसे लोग वायु को जीवन का आधार मानते हैं, वैसे ही मन को शक्ति का आधार माना जाता है। मन के बिना दुनिया आज जैसी नहीं होती। आप ऐसे लोगों को पा सकते हैं जो मन को महसूस नहीं कर सकते या उसका उपयोग नहीं कर सकते, और ऐसे लोग भी जो इसका उपयोग करते हैं और उनमें पर्याप्त अंतर निकालते हैं। ये सच नहीं है कि केवल एक जागृत व्यक्ति ही मन को महसूस कर सकता है। कई अजागृत व्यक्ति भी मन को महसूस कर सकते हैं। दोनों के बीच का अंतर मन को बाहर निकालने, चैनल करने, संग्रहित करने और हेरफेर करने की क्षमता है। मन हमारे शरीर की वृद्धि, उपचार और पुनर्योजी शक्ति को तीव्र करता है, और यहाँ तक कि निम्न स्तर पर जागृत व्यक्ति भी अजागृत व्यक्ति की तुलना में अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकता है। वर्तमान में उन्हें प्रोफेसर काले द्वारा मूल बातों से मन के बारे में सिखाया गया था। एलेक्स को इन सब के बारे में पता था, लेकिन प्रोफेसर की बातें सुनकर उसका ध्यान आकर्षित हुआ। उनका भाषण काफ़ी अच्छा था, न तो बहुत धीमा और न ही बहुत तेज़, और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह किसी भी तरह से उबाऊ नहीं था। अब हम अगली बात पर चलते हैं, केलिद बोला और अपना चश्मा उठाया। अब सबसे बुनियादी सवाल, मन क्या है, ये कहाँ से आया? उन्होंने बिना किसी से पूछे ही समझाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि वह हर किसी को नज़रअंदाज कर रहा था, बल्कि इस कक्षा में एलेक्स और रिया तथा कुछ अन्य छात्रों को छोड़कर बाकी सभी असफल थे, जो उसकी तरह स्थानांतरित छात्र थे। मन दुनिया में हवा की तरह स्वाभाविक रूप से मौजूद है।
यहाँ तक कि प्राथमिक जादू में भी हम हवा में हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी ने कुछ भी नहीं से हवा बनाने की कोशिश की है? एक प्रसिद्ध कहावत है, मन को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कुछ बड़े विद्वान और दार्शनिक मन को छोटे सूक्ष्म कण मानते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वे मौजूद हैं। ये सच है या नहीं, ये तो हमें भविष्य के शोध ही बताएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। मन की तरह प्रकृति का सारा जादू भी शून्य से नहीं हो गया। वह रुका और समझाने लगा। उनके सवालों से सभी के बीच चर्चा शुरू हो गई। उनमें से कई लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। सभी तात्विक जादू का इस्तेमाल अन्य तत्वों में हेरफेर करके किया गया था। जल जादू में हवा के अणुओं को तोड़ा जाता था और रासायनिक क्रिया द्वारा जल बनाया जाता था। लोग अवचेतन रूप से अपने मंत्रों की मदद से जादू के माध्यम से विज्ञान को लागू करते थे। धूल के कण और अणु मिलकर चट्टान का निर्माण करते हैं, जबकि प्रकाश, ज्वाला और बिजली ऊर्जा के प्राकृतिक रूप हैं जिन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है और मन के उपयोग से विभिन्न चीजों में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि वे ऊर्जा के प्राकृतिक रूप हैं। यदि कोई शून्य में था तो वह अधिकांश तात्विक जादू का उपयोग नहीं कर सकता था। एलेक्स, जिसे विज्ञान का संक्षिप्त ज्ञान था, उसे जादू से जोड़ने में सक्षम था और वह इन सभी प्रशंसनीय सिद्धांतों के बारे में जान गया। मन एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है और यह ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है। नियॉन ने भी कुछ ऐसी ही बात उसे समझाई, लेकिन ये बात उसके लिए समझ से परे थी, क्योंकि दुनिया अभी भी अणुओं, तत्वों, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की उपस्थिति के बारे में नहीं जानती थी। एलेक्स ने ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि अगर ये सभी चीज़ें जादुई दुनिया में अस्तित्व में आ जाएं तो किस तरह का परिदृश्य घटित होगा। एलेक्स पहले से ही परमाणु सम्मेलन का मंत्र दे सकता था, और यदि सभी को ऐसा मंत्र पता चल जाए तो क्या पूरी दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त नहीं हो जाएगा। अब आप सभी लोग जादूगर के स्तर पर चढ़ें। जादू के 10 स्तर हैं जो जादूगर को श्रेणीबद्ध रूप से विभाजित करते हैं। टियर 1 से टियर 3 को मूल मंत्र के रूप में जाना जाता है, टियर 4 से टियर 6 को मध्यवर्ती मंत्र के रूप में जाना जाता है और टियर 7 से टियर 9 को उन्नत और इसके ऊपर टियर 10 को पौराणिक मंत्र के रूप में जाना जाता है। जादूगरों का वर्गीकरण सामान्य योद्धा के दायरे से थोड़ा अलग है। एक जादूगर के मिथिक क्षेत्र में पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि वह उन्नत जादू कर सकता है और उसे टियर 7 जादूगर माना जाता है। इसका मतलब बस इतना है कि वह जो मंत्र जानता था उसे वह अधिक कुशलता से प्रयोग कर सकता था और परिणाम बहुत बेहतर होते। जादू योग्यता और ज्ञान की मात्रा पर निर्भर करता है। ज्ञान को निगलना और उचित समझ की कमी आप में से कई लोगों को पीछे छोड़ देती है। कुलीन वर्ग के लोग आगे बढ़ते हैं और आम लोग पीछे रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि कुलीन वर्ग को कम उम्र में ही शिक्षा मिल जाती है, जबकि आम लोगों को सीखने का मौका पाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी ओर कुछ लोग पहले ही अपनी दौड़ शुरू कर चुके होते हैं। आर्कमेज सोफिया और आर्कमेज माइकल उत्कृष्ट जादूगर थे जो महाद्वीपीय सूची में आम आदमी से ऊपर उठे और अपनी ख्याति दूर दूर तक फैलाई। यहाँ पर बैठे ज्यादातर लोग या तो आम लोग हैं या फिर गिरे हुए कुलीन लोग। भले ही आप पीछे हैं, लेकिन चिंता न करें, आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी, इसलिए अपना सब कुछ झोंक दें। प्रोफेसर काले ने सभी को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हुए एक सौम्य स्वर में बात की। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 260 अध्याय 260। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 260 सी 260। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसा कि एलेक्स ने सोचा था, उसे दूसरों के साथ घुलना मिलना कठिन लगता था। जब छात्र पहले प्रवेश करते तो उनका संक्षिप्त परिचय होता और एक दूसरे को जानने के बाद वे समूह बना लेते। उनके वर्ग में पतित कुलीन, सामान्य लोग, राज्यों के राजकुमार और कुलीन लोग तथा राजधानी के कुलीनों के बच्चे शामिल हैं। एलेक्स को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह परिवीक्षा अवधि में है, जहां उसकी हर हरकत पर शत्रुतापूर्ण नजर रखी जा रही है। लेकिन दुख की बात है कि एलेक्स उन्हें दोष नहीं दे सकता, क्योंकि उससे दोस्ती करना या तो अच्छा हो सकता है या बुरा, और इसमें कोई अंतर नहीं है। यदि एक दिन ये पता चले कि राजकुमार और सम्राट उसके पक्ष में नहीं है और उसके पास अपना बचाव करने की भी शक्ति नहीं है, तो उससे संबंध रखने वाले सभी लोगों को कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा लग रहा था कि सभी लोग पर्दे के पीछे से उसका मूल्यांकन कर रहे थे। शाही राजकुमार होना वाकई मुश्किल था। भले ही उसे त्याग दिया गया था, फिर भी उसे इन सभी परेशानियों से गुजरना पड़ा। एलेक्स को पहले से ही अंदाजा था कि कोई भव्य आयोजन होने वाला है और कई लोग उसका प्रदर्शन देखने के बाद ही निर्णय लेते थे। एलेक्स को केवल यही उम्मीद थी कि उसके परेशान करने वाले भाई उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और पीछे से उसे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन वह जानता था कि 4 राजकुमारों में से कम एक तो होगा जो उसे उकसाने के लिए बेचैन होगा। और वह बदकिस्मत कौन होगा, ये तो समय ही बताएगा। लड़कों का घर हमेशा जीवन से भरा हुआ लगता था। कुछ लोग अपना पूरा ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर लगाते हैं, जबकि कुछ लोग अकादमी में आराम करते हुए जीवन का आनंद लेते देखे जा सकते हैं, जैसे कि यह कोई अवकाश स्थल हो। हमेशा की तरह कुछ खाली समय बिताते हुए एलेक्स ने विषयों से परिचित होने के लिए किताबें पढ़ने की कोशिश की।
उन्होंने अपने पुराने ज्ञान को फिर से ताज़ा किया और नए जादुई सिद्धांतों पर गौर किया। दुनिया आगे बढ़ रही थी और हर दिन नए विचार सामने आ रहे थे। एलेक्स हाल ही में एक जादुई विद्वान द्वारा प्रस्तुत मैनाकोर बनाने के सिद्धांत का अध्ययन कर रहा था, जिसने एलेक्स की रुचि को काफ़ी बढ़ा दिया। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा है, जहां मनुष्यों के पास वाहिकाएं होती हैं, वहीं जानवरों और राक्षसों के पास जादुई कोर होते हैं। इस व्यक्ति ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। कुछ मनुष्य जन्म से ही अवरुद्ध वाहिकाओं के साथ पैदा होते हैं, जिनमें मन का प्रवाह नहीं हो पाता, या कुछ लोगों की वाहिकाएं कट जाती हैं, जिससे वे अपंग हो जाते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके लिए विद्वान मनुष्य में एक जादुई कोर बनाने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे थे। ये वर्तमान में एक प्रस्ताव था जिसे आगे रखा गया था, जिसे तब तक परीक्षण और चर्चा की आवश्यकता थी जब तक कि कोई इसे साबित नहीं कर सकता। एलेक्स ने इस मामले पर बहुत सोचा और सोचा कि क्या वह ऐसा कर सकता है। अगर कोर बनाया जा सकता है तो किस स्थान पर? क्या ये मानव शरीर के किसी अंग या आंतरिक स्थान में था जहां ऊतक द्रव प्रवाहित होता है? विचार पढ़ने के बाद एलेक्स ने सोचा कि वह एक स्थान पर मैना इकट्ठा कर सकता है, लेकिन क्या यह एक कोर के रूप में आकार लेगा, इसके बारे में उसे नहीं पता था। कोर एक इंजन के समान था जो शरीर को चलाता था और मन की पूर्ति करता था। कोर एक इंजन है। एलेक्स की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। क्या दिल भी एक इंजन नहीं है, माना के दिल से भी? एलेक्स को लग रहा था कि वह कहीं पहुंच रहा है। चूंकि उसका हृदय मैना का भंडार है, यदि वह इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए वहां एक कोर बना सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह अपने मैना हृदय को उन्नत कर सकता है? बड़बड़ाना बड़बड़ाना। एलेक्स को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसका पेट भोजन के लिए रो रहा था। यह एक दिलचस्प सिद्धांत था जो कभी खत्म नहीं होता था। ज्ञान में डूब जाने के बाद उसे भूख लगने लगी। मैं बाद में इस पर आऊँगा। चलो खाना मिनी एलेक्स में भर देते हैं। सीढ़ियों की मजबूत सीढ़ी पर सावधानी से चलते हुए वह धीरे धीरे नीचे उतरा। ये खाली था और इस समय कैफेटेरिया के डाइनिंग हॉल में सभी लोग ठसाठस भरे हुए लग रहे थे। एलेक्स अलग कैंटीन की इमारत में दाखिल हुआ। वह 3 मंजिलों वाली थी। निचले तल पर मुफ्त भोजन की व्यवस्था है, जबकि ऊपरी तल पर आरक्षित कमरे हैं जहां आप जगह बुक कर सकते हैं और अपना स्थान ले सकते हैं तथा पैसे देकर सभी प्रकार के व्यंजनों का ऑर्डर दे सकते हैं। घमंडी लोग आमतौर पर आरक्षित कमरा ले लेते हैं क्योंकि वे सबके साथ बैठ नहीं पाते। एलेक्स ने खाने की ट्रे और कॉफ़ी का गिलास लिया और एक खाली बेंच ढूंढी। शत्रुतापूर्ण निगाहें कम होती दिख रही थीं। उनमें से ज़्यादातर रिया की वजह से थीं और उसने अंदर आते ही आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया था। कुछ लोगों ने भाग्य को स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ लोग बेसब्री से मौके की तलाश में थे। रिया को सौंदर्य की देवी का ताज पहनाया जा सकता है, हालांकि एथेना से कुछ प्रतिस्पर्धा आ सकती है, इसलिए कई लोग बिना मौका लिए हार मानने को तैयार नहीं थे। उसने लड़कियों के समूह की ओर देखा, लेकिन रिया को नहीं ढूंढ सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे दोनों आमतौर पर खाने के समय मिलते थे, लेकिन एलेक्स का समय अनियमित होता जा रहा था क्योंकि वह किताबों में अधिकाधिक डूबता जा रहा था और मिलने का समय भूल रहा था। अगली बार मुझे रिया से कहना चाहिए कि जब वह खाना खाने आए तो वह मेरा दरवाजा खटखटाए। एलेक्स ने सैंडविच का एक निवाला खाया और अपनी ठुड्डी उठाकर देखा कि रिया कमरे में प्रवेश कर रही है। उसे देखकर एलेक्स ने राहत की सांस ली और कॉफ़ी का एक घूंट लिया। रिया ने एलेक्स को देखकर हाथ हिलाया। एलेक्स ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। वह भोजन के लिए लाइन में जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। मिस रिया, क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा समय दे सकती हैं? मैं आपके साथ कुछ मैत्रीपूर्ण अभिवादन का आदान प्रदान करना चाहता था और एक दूसरे को जानना चाहता था। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाई दिया और वहां एक आनंददायक दृश्य देखने की उम्मीद में अफरा तफरी मच गई। जो व्यक्ति रिया के लिए आया था उसका नाम जॉय था। वह मार्क्विस परिवार का वारिस और इकलौता बेटा था। माफ़ कीजिए, मुझे इसके बारे में भगवान से पूछना होगा, रिया ने उदासीन भाव से कहा। जॉय की भौहें सिकुड़ गईं और वह बोला, मिस रिया, आपको उसे सम्मानपूर्वक बुलाते हुए देखकर मुझे लगता है कि आपको उसकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं, जॉय, एक विनम्र व्यक्ति हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो अपने अधिकार का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों को धमकाने के लिए करता है। केवल वीरविहीन का ही अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद ले सकते हो, जॉय ने ईमानदारी से कहा। चूंकि एलेक्स की इंद्रियां हमेशा जादू से तेज रहती थीं, इसलिए वह उनके रूपांतरण को कुछ हद तक चरम पर पहुंचाने में सक्षम था। पफ पफ। एलेक्स ने कॉफ़ी उगल दी और जोर से खांसने लगा। बदमाश, कमज़ोर, अधिकारवादी बच्चे, अगर ये लड़की नियंत्रण से बाहर हो गई तो तुम्हारे पिताजी भी चक्की में धान की तरह पीस दिए जाएंगे। एलेक्स ने उस भेड़िए को घूर कर देखा जो उसकी पत्नी को क्रूर नज़र से लुभाने की कोशिश कर रहा था। रिया को सुंदरता की प्रतिमूर्ति कहा जा सकता है और वह अभी भी बड़ी हो रही थी। एलेक्स जानता था कि इन युवा सींगों के लिए ये सहन करना बहुत ज़्यादा था और कई लोगों को उसे देखते ही हार्मोनल असंतुलन हो जाएगा। भगवान वास्तव में न्याय नहीं कर रहे थे। अपनी मनमोहक सुंदरता के अलावा रिया की आभा हर किसी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। लड़कों की तो बात ही छोड़िए, एलेक्स को डर था कि कुछ लड़कियां भी उससे आकर्षित हो जाएंगी और यह बहुत ज़्यादा था। अगर रिया एक चतुर लड़की होती जो थोड़ा बहुत अभिनय जानती होती तो पूरी अकादमी उसके कारण बर्बाद हो जाती।
रिया ने हठपूर्वक जॉय को मना कर दिया और उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली, जो काफ़ी असहाय दिख रहा था, जिससे दूसरों में काफ़ी सहानुभूति पैदा हुई। जाते समय जॉय की नज़र एलेक्स पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। एलेक्स स्वाभाविक रूप से उसकी आंखों में दुर्भावनापूर्ण इरादे देख सकता था। और अगले ही दिन शारीरिक जादू की कक्षा के दौरान जॉय ने एलेक्स को चुनौती दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।